चैप्टर 1 अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान अरब______ महले वक़ू और कौमें। सीरत नबवी दरहक़ीक़त इस पैगाम रब्बानी के अमली पर तो से इबारत है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ौल विफ़ेल और इरशादु सलूक के ज़रिया इंसानी जमीयत के सामने पेश किया था और जिसके ज़रिए ज़िंदगी के पैमाने बदल दिए थे। बुराई को अच्छाई से तब्दील कर दी था और इंसान को तारीकियों से निकालकर रोशनी में और बंदों की बंदगी से निकालकर अल्लाह की बंदगी में दाखिल कर दी था। यहाँ तक कि दुनियाए इंसानियत में तारीफ़ की लाइन और ज़िंदगी का धारा बदल दिया था। चूँकि इस सीरत तैयबा की मुकम्मल सूरत गिरी मुमकिन नहीं जब तक कि इस पैगाम रब्बानी के नज़ुल से पहले के हालात और बाद के हालात का तक़ाबुल ना किया जाए, इसलिए असल बहस से पहले पेश नज़र बाब में इस्लाम से पहले की अरब अक़वाम और उनकी नश्वोनुमा, हुकूमती अमारत, उस वक्त के कबायली नज़म, अदयान व मलल, आदात व रसूम, सियासत व इज्तिमा और इक़्तिसाद की कैफियत बयान करते हुए इन हालात का खाका पेश किया जा रहा है जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई थी। अरब का महले वक़ू। लफ्ज़ अरब सेहर आवर बेआब वगिया है ज़मीन का मानी बतलाता है। अहद कदीम से ये लफ्ज़ जज़ीरा नुमाए अरब और उसमें बसने वाली कौमों पर बोला गया है। अरब के मग़रिब में बहर अहमर और जज़ीरा नुमाए सीना है। मशरिक़ में खलीज अरब और जनूबी इराक़ का एक बड़ा हिस्सा है। जनूब में बहर अरब है जो दरहक़ीक़त बहर हिंद का फैलाव है। शुमाल में मुल्क शाम और किसी कदर शुमाली इराक़ है। इनमें से बाज़ सरहदों के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ भी है। कल रकबे का अंदाज़ा 10 लाख से 13 लाख मुरब्बा मैल तक किया गया है। जज़ीरा नुमाए अरब तबई और जोग्राफ़ियाई हैसियत से बड़ी अहमियत रखता है। अंदरूनी तौर पर यह हर चहार जानिब से सहरा और रेगिस्तान से घिरा हुआ है जिसकी बदौलत यह ऐसा महफूज किला बन गया है कि बैरूनी कौमों के लिए इस पर कब्ज़ा करना और अपना असर व नफूज़ फैलाना सख्त मुश्किल है। यही वजह है कि क़लब जज़ीरा अल अरब के बाशिंदे तक़दीम से अपने जुमला मुआमलात में मुकम्मल आज़ाद व ख़ुद मुख्तार नज़र आते हैं, हालांकि ये ऐसी दो अजीम ताकतों के हमसाया थे कि अगर ये ठोस कुदरती रुकावट ना होती तो उनके हमले रोक लेना बाशिंदगाने अरब के बस की बात ना थी। बैरूनी तौर पर जज़ीरा नुमाए अरब पुरानी दुनिया के तमाम मालूम बर-ए-ज़मीन के बीचों बीच वाक़ है और खुश्की और समंदर दोनों रास्तों से उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसका शुमाल मग़रिबी गोशा बर-आज़म अफ़्रीका में दाखिले का दरवाज़ा है। शुमाल मशरिक़ी गोशा यूरोप की कुंजी है। मशरिक़ी गोशा ईरान, वस्त एशिया और मशरिक़ बईद के दरवाज़े खोलता है और हिंदुस्तान और चंद तक पहुँचाता है। उसी तरह हर बर-ए-आज़म समंदर के रास्ते भी जज़ीरा नुमाए अरब से जुड़ा हुआ है और इनके जहाज़ अरब बंदरगाहों पर बराह रास्त लंगर अंदाज होते हैं। इस जोग्राफ़ियाई महले वक़ू की वजह से जज़ीरा अल अरब के शुमाली और जनूबी गोशे मुख्तलिफ़ कौमों की आमाजगाह और तिजारत व सक़ाफ़त और फ़नून व मज़ाहब के लेन देन का मरकज़ रह चुके हैं। अरब कौमें। मुअर्रिख़ीन ने नस्ली एतबार से अरब अक़वाम की 3 क़स्में करार दी हैं। 1. अरब बायदा, यानी वो कदीम अरब कबाइल और कौमें जो बिल्कुल नापैद हो गईं और उनके मुताल्लिक़ ज़रूरी तफ़सीलात भी दस्तयाब नहीं। मसलन आदत, समूद, तैसम, जिल्दीस, अमालिका, अमीम, जरहम, हुज़ूर, वबार, अबील और हज़रमूत वग़ैरह। 2. अरब ______ यानी वो अरब कबाइल जो यारिब बिन यशजब बिन कहतान की नस्ल से हैं। इन्हें कहतानी अरब कहा जाता है। 3. अरब मुस्तरबा _____ यानी वो अरब कबाइल जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इन्हें अदनानी अरब कहा जाता है। अरब आरब यानी कहतानी अरब का असल गहवारा मुल्क यमन था। यहीं उनके ख़ानदान और कबीले सबा बिन यशजब बिन यारिब बिन कहतान की नस्ल से मुख्तलिफ शाखों में फूटे, फैले और बढ़े। इनमें से 2 कबीलों ने बड़ी शोहरत हासिल की। एक हमीर बिन सबा, दूसरे कहलान बिन सबा। सबा की बाकी औलद जो 11 या 14 थे उनका कोई कबीला ना बिन सका। वो सबाई ही कहलाते हैं। अलिफ हीमीर की मशहूर शाखें ये हैं। 1. क़ज़ा, इससे बहरा, बिल्ली, कीन, अज़रा व बरा के कबीले हैं। 2. सकासक, ये बनु ज़ैद बिन वाइला बिन हमीर हैं। ज़ैद ही का लक़ब सकासक है और ये कुंदा के सकासक से अलग हैं जिनका ज़िक्र बनु कहलान में आ रहा है। 3. ज़ैद अल जमहूर, उनकी शाखों में हमीर असफ़र, सबा असफ़र, हुज़ूर और ज़ौ असबा हैं। बे कहलान, जिसकी मशहूर शाखें हमदान, अलहान, अशर, तये, मज़हिज से अनस और नख़ा, लख़म से कुंदा और कुंदा से बनु मावी, सुकून और सकासक, जूज़ाम, आयला, ख़ौलान, मुआफ़र, अनमार से ख़ुसम, बजीला से अहमस और अज़द से उस, ख़ाज़िज, क़ज़ा और औलद जफ़ना हैं जिन्होंने आगे चलकर मुल्क शाम के अतराफ़ में बादशाहत कायम की और औल गुसान के नाम से मशहूर हुए। आम कहलाने कबाइल ने बाद में यमन छोड़ दिया और जज़ीरा अल अरब के मुख्तलिफ अतराफ़ में फैल गए।
उनके उमूमी तुर्क वतन का वाक़या सील अरिम से किसी कदर पहले उस वक्त पेश आया जब रोमियों ने मिस्र विशाम पर कब्ज़ा करके अहल यमन की तिजारत के बहरी रास्ते पर अपना तसल्लुत जमा लिया और बैर शाहराह की सहूलियत गारद करके अपना दबाव इस कदर बढ़ा दिया कि कहलानियों की तिजारत तबाह होकर रह गई। कुछ अजब नहीं कि कहलानी और हमीर ये ख़ानदानों में चश्मक भी रही हो और ये भी कहलानियों के तुर्क वतन का एक मुअस्सर सबब बनी हो। इसका इशारा इससे भी मिलता है कि कहलानी कबाइल ने तो तुर्क वतन किया लेकिन हमीरी कबाइल अपनी जगह बरकरार रहे। जिन कहलानी कबाइल ने तुर्क वतन किया उनकी 4 कस्में की जा सकती हैं। 1. अज़द ______। इन्होंने अपने सरदार इमरान बिन इमरू मज़ीक़िया के मशवरे पर तुर्क वतन किया। पहले तवैया यमन ही में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहे और हालात का पता लगाने के लिए आगे आगे हर अल दस्तों को भेजते रहे, लेकिन आखिरकार शुमाल और मशरिक़ का रुख किया और फिर मुख्तलिफ शाखें घूमते घुमाते मुख्तलिफ जगह दायमी तौर पर सुकूनत पजीर हो गईं। इसकी तफसील दर्ज झैल है। सलबा बिन अमरू, उसने ओयलन हिजाज का रुख किया और सलबी और ज़ुक़ार के दरमियान इक़ामत इख्तियार की। जब इसकी औलत बड़ी हो गई और ख़ानदान मजबूत हो गया तो मदीना की तरफ कूच किया और उसी को अपना वतन बना लिया। उसी सलबा की नस्ल से औस और ख़ाज़रज हैं जो सलबा के साहिबजादे हारसा के बेटे हैं। हारसा बिन अमरू यानी क़ज़ा और इसकी औलत ये लोग सरजमीन हिजाज में गर्दिश करते हुए मरल ज़ुहरान में ख़ैमा ज़न हुए, फिर हरम पर धावा बोल दिया और बनु जरहूम को निकालकर ख़ुद मक्का में बूदूबाश इख्तियार कर ली। इमरान बिन अमैरो, उसने और इसकी औलद ने उम्मान में सुकूनत इख्तियार की, इसलिए ये लोग अज़दमन कहलाते हैं। नसर बिन अज़द, इससे ताल्लुक़ रखने वाले कबाइल ने तहामा में क़याम किया। ये लोग अज़दशनु तामरबूता कहलाते हैं। जफना बिन अमैरो, उसने मुल्क शाम का रुख किया और अपनी औलद समेत वहीं मुतवतन हो गया। यही शख्स ग़ैसानी बादशाहों का जुदाला है। इन्हें औल ग़ैसान इसलिए कहा जाता है कि उन लोगों ने शाम मुंतकिल होने से पहले हिजाज में ग़ैसान नामी एक चश्मा पर कुछ अरसा क़याम किया था। छोटे कबाइल हिजाज विशाम की जानिब मुंतकिल होने में उन्हीं कबाइल के साथ शामिल हो गए, मसलन कब बिन इमरू, हारिस बिन इमरू और रौफ बिन उमरवाओ। 2. लखम वजज़ाम _____। ये लोग मशरिक़ और शुमाल की जानिब मुंतकिल हुए। उन्हीं लखमियों में नसर बिन रबिया था जो हेरा के शाहान और मुंजीर का जिदाला है। 3. बनुते _____। इस कबीले ने बनु अज़द के तर्क वतन के बाद शुमाल का रुख किया और रजा और सलमा नामी 2 पहाड़ियों के अतराफ़ में मुस्तकिल तौर पर सुकूनत पजीर हो गया, यहाँ तक कि ये दोनों पहाड़ियों कबीलाती की निस्बत से मशहूर हो गईं। 4. कुंदा _____। ये लोग बहरेन _____ मौजूदा अलाहिसा _____ में ख़ैमा ज़न हुए, लेकिन मजबूरा वहाँ से दस्तकश होकर हज़रमूत गए, मगर वहाँ भी अमान ना मिली और आखिरकार नजद में डेरे डालने पड़े। यहाँ इन लोगों ने एक अजीम उश्शान हुकूमत की दाग बेल डाली, मगर ये हुकूमत पायदार ना साबित हुई और अलिफ सीन के आसार जल्द ही नापैद हो गए। कहलान के अलावा हमीर का भी सिर्फ एक कबीला क़ज़ा ऐसा है और इसका हमीरी होना भी मुख्तलिफ फ़िया है, जिसने यमन से तुर्क वतन करके हुदूद इराक़ में बादी तलसमावा के अंदर बूद वबाश इख्तियार की। एक बाज़ ने मुल्क शाम के हुदूद में और शुमाली हिजाज में सुकूनत इख्तियार की। अरब मुस्तिलरबा, उनके जिल्द आला सीदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वसला इराक़ के शहर उर के बाशिंदे थे। ये शहर दरियाए फ़रात के मग़रिबी साहिल पर कोफे के करीब वाक़ था। इसकी खुदाई के दौरान जो कतबात बरामद हुए हैं इनसे इस शहर के मुताल्लिक़ बहुत सी तफसीलात मंजराम पर आई हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की बाज़ तफसीलात और बाशिंदगाने मुल्क के दीनी और इज्तिमाई हालात से भी पर्दा हटा है। ये मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ से हिजरत करके शहर हरन तशरीफ़ ले गए थे और फिर वहाँ से फ़लस्तीन जाकर उसी मुल्क को अपनी पैगम्बराना सरगर्मियों का मरकज़ बना लिया था और दावत व तबलीग़ के लिए यहीं से अंदरून व बीरून मुल्क मसरूफ़े तक वताज़ रहा करते थे। एक बार आप मिस्र तशरीफ़ ले गए। फ़रून ने आपकी बीवी हज़रत सारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफ़ियत हुस्न व जमाल सुनी तो उनके बारे में बदनीयत हो गया और अपने दरबार में बुरा इरादे से बुलाया, लेकिन अल्लाह ने हज़रत सारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के नतीजे में ग़ीबी तौर पर फ़रून की ऐसी गिरफ्त की कि वो हाथ पाँव मारने और फेंकने लगा। इसकी नीयत बद इसके मुंह पर मार दी गई और वो हादसे की नौयत से समझ गया कि हज़रत सारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की निहायत ख़ास और मक़रब बंदी हैं और वो हज़रत सारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ख़ुसूसियत से इस कदर मुतासिर हवा कि हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम को उनकी खिदमत में दे दिया। फिर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दे दिया। 3.
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हाजरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमराह लेकर फ़लस्तीन वापस तशरीफ़ लाए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से एक फ़र्जंद अर्जमनद इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फ़रमाया, लेकिन इस पर हज़रत सारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब औलद थी बड़ी खैरत आई और इन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को उनके नौज़ाइदा बच्चे समेत जलावतन कर दें। हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि इन्हें हज़रत सारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी पड़ी और वो हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हमराह लेकर हिजाज़ तशरीफ़ ले गए और वहाँ एक बेआब वदिया वादी में बीतल्लाह शरीफ के करीब ठहरा दिया। उस वक्त बीतल्लाह शरीफ ना था, सिर्फ टीले की तरह उभरी हुआ ज़मीन थी। सैलाब आता था तो दाएं बाएं से कतराकर निकल जाता था। वहीं मस्जिद हराम के बालाई हिस्से में जमजम के पास एक बहुत बड़ा दरख्त था। आपने उसी दरख्त के पास हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ा था। उस वक्त मक्का में ना पानी था ना आदम और आदमजाद, इसलिए हज़रत इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तोशादान में खजूर और एक मुश्कीज़े में पानी रख दिया। इसके बाद फ़लस्तीन वापस चले गए, लेकिन चंद ही दिन में खजूर और पानी ख़त्म हो गया और सख्त मुश्किल पेश आई, मगर इस मुश्किल वक्त पर अल्लाह के फ़ज़ल से ज़मज़म का चश्मा फूट पड़ा और एक अरसा तक के लिए सामान रिज़्क़ और मुताए हयात बन गया। तफ़सीलात मालूम व मरूफ़ हैं। 1. कुछ अरसे के बाद यमन से एक कबीला आया जिसे तारीफ़ में जुरहम सानी कहा जाता है। ये कबीला इस्माईल अलैहिस्सलाम की मुँह से इजाज़त लेकर मक्का में ठहर गया। कहा जाता है कि यह कबीला पहले मक्का के गर्द व पेश की वादियों में सुकूनत पजीर था। सही बुखारी में इतनी सराहत मौजूद है कि रहाइश की गर्ज से ये लोग मक्का में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आमद के बाद और उनके जवान होने से पहले वारिद हुए थे, लेकिन इस वादी से उनका गुज़र उससे पहले भी हुआ करता था। 2. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मतरूकात की निगहदाश्त के लिए वक्ता फ़वक्तन मक्का तशरीफ़ लाया करते थे, लेकिन ये मालूम ना हो सका कि इस तरह उनकी आमद कितनी बार हुई। अलबत्ता तारीफ़ी माख़ज़ में 4 बार उनकी आमद की तफसील महफूज है, जो ये है। 1. कुरान मजीद में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखलाया कि वो अपने साहिबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बा कर रहे हैं। ये ख्वाब एक तरह का हुक्म इलाही था और बाप बेटे दोनों इस हुक्म इलाही की तमील के लिए तैयार हो गए, और जब दोनों ने सरे तस्लीम खम कर दी और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया तो अल्लाह ने पुकारा, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, हम नेकोकारों को उसी तरह बदला देते हैं। यकीनन ये एक खली हुई आजमाइश थी और हमने इन्हीं फ़िदये में एक अजीम ज़बीहा अता फ़रमाया। 1. मजमुआ बाइबल की किताब पैदाइश में मज़कूर है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से 13 साल बड़े थे, और कुरान का सयाक़ बतलाता है कि ये वाक़या हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले पेश आया था। क्योंकि पूरा वाक़या बयान कर चिकने के बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत का ज़िक्र है। इस वाक़ये से साबित होता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जवान होने से पहले कम अज़ कम एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का का सफ़र ज़रूर किया था। बक़िया 3 सफ़रों की तफसील सही बुखारी की एक तवील रिवायत में है, जो अन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरफ़ूआ मरूए है। 2. इसका ख़ुलासा ये है। 2. हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब जवान हो गए, जुरहम से अरबी सीख ली और उनकी निगाहों में जचने लगे, तो इन लोगों ने अपने ख़ानदान की एक खातून से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी कर दी। उसी दौरान हज़रत हाजरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़याल हुआ का अपना तरका देखना चाहिए, चुनंचे वो मक्का तशरीफ़ ले गए, लेकिन हज़रत इस्माईल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात ना हुई। बहू से हालात दरियाफ़्त किए, इसने तंग दस्ती की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की कि इस्माईल अलैहिस्सलाम आएँ तो कहना अपने दरवाज़े की चौखट बदल दी। इस वसीयत का मतलब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए। बीवी को तलाक दे दी और एक दूसरी औरत से शादी कर ली, जो जुरहम के सरदार मुजाज़ बिन अमरू की साहिबजादी थी। 3. इस दूसरी शादी के बाद एक बार फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ ले गए, मगर उस दफ़ा भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात ना हुई। बहू से अहवाल दरियाफ़्त किए तो उसने अल्लाह की हम्द व सना की। आपने वसीयत की कि इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने दरवाज़े की चौखट बरकरार रखें और फ़लस्तीन वापस हो गए। 4. इसके बाद फिर तशरीफ़ लाए तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मज़म के करीब दरख्त के नीचे तीर घुड़ रहे थे। देखते ही लपक पड़े और वही किया जो ऐसे मौका पर एक बाप अपने बेटे के साथ और बेटा बाप के साथ करता है।
यही मुलाकात इतने तवील अरसे के बाद हुआ थी कि एक नरम दिल और शफीक बाप अपने बेटे से और एक इताअत शार बेटा अपने बाप से बमुश्किल ही इतनी लंबी जुदाई बर्दाश्त कर सकता है। उसी दफ़ा दोनों ने मिलकर खाना काबा तामीर किया, बुनियाद खोदकर दीवारें उठाईं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया के लोगों को हज के लिए आवाज़ दी। अल्लाह ताला ने मुजाज की साहिबजादी से इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए, एक जिनके नाम ये हैं नाबत या नबायुत, कैदार, अदबाइल, मबशाम, मशमा, दोमा, मीशा, हदद, तीमा, ऐतूर, नफीस और कैदमान। इन 12 बेटों से 12 कबीले वजूद में आए और सब ने मक्का ही में बौदूबाश इख्तियार की। उनकी मईशत का दारोमदार ज़्यादातर यमन और मिस्र व शाम की तिजारत पर था। बाद में यह कबाइल जज़ीरा अल अरब के मुख्तलिफ अतराफ़ में, बल्कि बैरून अरब भी फैल गए और उनके हालात ज़माने की दबीज़ तारीकियों में दब कर रह गए। सिर्फ नाबत और कैदार की औलद इस गुमनामी से मुस्तस्ना हैं। नबतियों के तमद्दुन को शुमाली हिजाज में फ़रोग़ और उरूज हासिल हो अलिफ। इन्होंने एक ताकतवर हुकूमत कायम करके गिरदोपेश के लोगों को अपना बाजगजार बना लिया। बतरा उनका दार अल हुकूमत था, किसी को उनके मुकाबले की ताब ना थी। फिर रोमियों का दूर आया और इन्होंने नबतियों को कसा पारीना बना दी। इंसाफ का इल्म रखने वाले मुहक्किकीन की एक जमात का रुझान ये है कि आल गुसान और अंसार यानी औस वख्श कहतानी अरब ना थे, बल्कि इस इलाके में नाबत बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो नस्ल बची खच्ची रह गई थी वही थे। इमाम बुखारी का रुझान यही है। चुनूंचे सही बुखारी में उनके एक बाब का उन्वान ये है, नस्बत अलीमन इला इस्माइल। इस पर इन्होंने बाज़ अहादीस से इस्तिदलाल किया है। हाफिज़ इब्न हज्जर इसकी शरह में कहते हैं कि कहतान नाबत बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल से हैं। 2. कैदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल मक्का ही में फलती फूलती पर रही यहाँ तक कि अदनान और फिर उनके बेटे माद का ज़माना आ गया। अदनानी अरब का सिलसिला नसब सही तौर पर यहीं तक महफूज है। अदनान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब में 21वीं पुश्त पर पड़ते हैं। बाज़ रिवायतों में बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना सिलसिला नसब जिक्र फरमाते तो अदनान पर पहुंचकर रुक जाते और आगे ना बढ़ते। फरमाते कि माहिरीन इंसाफ गलत कहते हैं। 3. मगर उलमा की एक जमात का ख्याल है कि अदनान से आगे भी नसब बयान किया जा सकता है। इन्होंने इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है, मगर ख़ुद इनके दरमियान इतना इख्तिलाफ है कि जुमा व ततबीक़ मुमकिन नहीं। अल्लामा मनसूरपुरी का रुझान इब्न साद के ज़िक्र करदा इस कौल की जानिब है, जिसे तबरी और मसूदी ने मुंजमिला अक़वाल के ज़िक्र किया है। अदनान और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 40 पश्ती हैं। 1. बहरहाल माद के बेटे नज़ार से, जिनके मुताल्लिक़ कहा जाता है कि इनके अलावा माद की कोई औलद ना थी _____ कई ख़ानदान वजूद में आए। दर हकीकत नज़ार के 4 बेटे थे और हर बेटा एक बड़े कबीले की बुनियाद साबित हुआ। चारों के नाम ये हैं, इयाद, अनमार, रबिया और मुज़र। उनमें से मुअख्खर ज़िक्र 2 कबीलों की शाखें और शाखों की शाखें बहुत ज़्यादा हुईं। चुनूंचे रबिया से ज़बिया और रईस बिन रबिया, असद से अनज़्ज़ा वजदीला, जदीला से अबद अलकैस, वाइल से बकर, तगलब और बनो बकर से बनो कैस, बनो शीबान और बनो हनीफा वगैरह वजूद में आए। अनज़्ज़ा से मौजूदा सऊदी अरब के हुक्मरान आल सऊद हैं। मुज़र की औलद 2 बड़े कबीलों में तकसीम हुई। 1. कैस ईलान बिन मुज़र। 2. इलियास बिन मुज़र। कैस बिन ईलान से बनो सुलीम, बनो हुआज़िन, बनो सक़ीफ़, बनो सुस्या, बनो गतफ़ान से अबस, ज़ुबियान ____ अशजा और गनी बिन नस्र के कबाइल वजूद में आए। इलियास बिन मुज़र से तमीम बिन मरा, हज़ील बिन मदरका, बनो असद बिन ख़ज़ीमा और कनाना बिन ख़ज़ीमा के कबाइल वजूद में आए। फिर किनाना से क़ुरैश का कबीला वजूद में आया। ये कबीला फ़िहर बिन मालिक बिन निज़र बिन कनाना की औलद है। फिर क़ुरैश भी मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हुए। मशहूर क़ुरैशी शाखों के नाम ये हैं: जम, साम, अदी, मखज़ूम, तीम, ज़ुहरा और क़ुसा बिन किलाब के ख़ानदान, यानी अबद अलदार, असद बिन अबद अलज़ी और अबद मनाफ। ये तीनों क़ुसा के बेटे थे। इनमें से अब्दीमनाफ के 4 बेटे हुए, जिनसे 4 ज़ैली कबीले वजूद में आए, यानी अब्दशमस, नौफल, मुतज़लिब और हाशिम। इन्हीं हाशिम की नस्ल से अल्लाह ताला ने हमारे हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतिखाब फरमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलद में से इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतिखाब फरमाया। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलद में से कनाना को मुंतखब किया और कनाना की नस्ल से क़ुरैश को चुना। फिर क़ुरैश में से बनो हाशिम का इंतिखाब किया और बनो हाशिम में से मेरा इंतिखाब किया। 2. इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अल्लाह ताला ने खल्क की तख्लीक फरमाई तो मुझे सबसे अच्छे गिरोह में बनाया, फिर उनके भी 2 गिरोहों में से ज़्यादा अच्छे गिरोह के अंदर रखा, फिर कबाइल को चुना तो मुझे सबसे अच्छे कबीले के अंदर बनाया, फिर घरानों को चुना मुझे सबसे अच्छे घराने में बनाया, लिहाजा मैं अपनी ज़ात के एतबार से भी सबसे अच्छा हूँ और अपने घराने के एतबार से भी सबसे बेहतर हूँ। 1 बहरहाल अदनान की नस्ल जब ज़्यादा बढ़ गई तो वो चारा पानी की तलाश में अरब के मुख्तलिफ अतराफ़ में बिखर गई। चुनचे कबीला अबद अलकैस ने, बकर बिन वाइल की कई शाखों ने और बनु तमीम के ख़ानदानों ने बहरीन का रुख किया और उसी इलाक़े में जा बसे। बनु हनीफ़ा बिन सिब बिन अली बिन बकर ने यमामा का रुख किया और इसके मरकज़ हज्जर में सुकूनत पजीर हो गए। बकर बिन वाइल की बकिया शाखों ने यमामा से लेकर बहरीन, साहिल काज़मा, खलीज, सवाद इराक़, उबूलिया और हीत तक के इलाक़ों में बौदूबाश इख्तियार की। बनो तगलब जजीरा फरातिया में इकामत गुज़ी हुए, अलबत्ता इनकी बाज़ शाखों ने बनु बकर के साथ सुकूनत इख्तियार की। बनु तमीम ने बादिया बसरा को अपना वतन बनाया। बनु सलीम ने मदीना के करीब डेरा डाले। उनका मसकन वादी अलकरी से शुरू होकर खैबर और मदीना के मशरक़ से गुजरता हुआ हिरा बनु सलीम से मुत्तसिल 2 पहाड़ों तक मुनतही होता था। बनु सक़ीफ़ ने ताइफ को वतन बनाया और बनु हवज़न ने मक्का के मशरक़ में वादी औतास के गर्द वपीश डेरा डाले। उनका मसकन मक्का, बसरा शाहराह पर वाक़ था। बनु असद तैमा के मशरिक़ और कूफा के मग़रिब में ख़ैमा ज़न हुए। उनके और तैमा के दरमियान बनोती का एक ख़ानदान 72 आबाद था। बनु असद की आबादी और कोफे के दरमियान 5 दिन की मसाफ़त थी। बनु ज़ुबियन तैमा के करीब हुरान के अतराफ़ में आबाद हुए। तहामा में बनु कनाना के ख़ानदान रह गए थे। इनमें से क़ुरैशी ख़ानदानों की बूद वबाश मक्का और इसके अतराफ़ में थी। ये लोग परागनदा थे। उनकी कोई शराज़ा बंदी ना थी ता आनका क़ुसी बिन किलाब उभर कर मंजराम पर आया और कुरशीन को मुत्तहिद करके शर्फ़ व इज़्ज़त और बुलंदी वक़ार से बहरावर किया। 2 अर्रहीक़ अल-मख़्तूम। उन्वान, अरब हुकूमतें और सरदारियाँ। इस्लाम से पहले अरब के जो हालात थे उन पर गुफ्तगू करते हुए मुनासिब मालूम होता है कि वहाँ की हुकूमतों, सरदारियों और मज़ाहिब वदियन का भी एक मुख्तसर सा खाका पेश कर दिया जाए ताकि ज़ुहूर इस्लाम के वक्त जो पोजीशन थी वो बआसानी समझ में आ सके। जिस वक्त जज़ीरा अल अरब पर खुर्शीद इस्लाम की ताबनाक शमी जब फगन हुई वहाँ 2 किस्म के हुक्मरान थे। एक ताजपोश बादशाह जो दरहकीकत मुकम्मल तौर पर आज़ाद व खुद मुख्तार न थे, दूसरे कबायली सरदार जिन्हें इख्तियारात व इम्तियाज़ात के एतबार से वही हैसियत हासिल थी जो ताजपोश बादशाहों की थी, लेकिन उनकी अक्सरियत को एक मज़ीद इम्तियाज़ ये भी हासिल था कि वो पूरे तौर पर आज़ाद व खुद मुख्तार थे। ताजपोश हुक्मरान ये थे: शाहान यमन, शाहान अल-गुसान शाम और शाहान हीरा इराक़। बकिया अरब हुक्मरान ताजपोश ना थे। यमन की बादशाही। अरब आरिबा में से जो कदीम यमानी कौम मालूम हो सकी वो कौम सबा है और इराक़ से जो कतबात बरामद हुए हैं इनमें 2500 साल कबल मसीह इस कौम का जिक्र मिलता है, लेकिन इसके उरूज का ज़माना 11 सदी कबल मसीह से शुरू होता है। इसकी तारीख़ के अहम अदवार ये हैं: 1. 650 काफ़मीम से पहले का दूर। उस दूर में शाहाने सबा का लक़ब मुकर्रब सबा था। उनका पाया तख्त सरुआ था, जिसके खंडर आज भी मारिब के शुमाल मग़रिब में 50 किलोमीटर के फासले पर पाए जाते हैं और ख़रबिया के नाम से मशहूर हैं। उसी दूर में मारब के मशहूर बंद की बुनियाद रखी गई, जिसे यमन की तारीफ़ में बड़ी अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि इस दूर में सल्तनत सबा को इस कदर उरूज हासिल हुआ कि इन्होंने अरब के अंदर और अरब से बाहर जगह जगह अपनी 9 आबादियाँ कायम कर ली थीं। 2. 650 काफ़मीम से 15 काफ़मीम तक का दूर। इसमें सबा के बादशाहों ने मुकर्रब का लफ्ज़ छोड़कर मुल्क बादशाह का लक़ब इख्तियार कर ली और सरुआ के बजाय मारब को अपना दार-अल-सल्तनत बनाया। इस शहर के खंडर आज भी सना से 192 किलोमीटर मशरक़ में पाए जाते हैं। 3. 115 काफ़मीम से 300 हमज़ा तक का दूर। इस दूर में सबा की मुमलिकत पर कबीला हिमीर को गलबा हासिल रहा और उसने मारब के बजाय रैदान को अपना पाया तख्त बनाया। फिर रेदान का नाम ज़फ़ार पड़ गया, जिसके खंडरात आज भी शहर यरीम के करीब एक मुदर पहाड़ी पर पाए जाते हैं। यही दूर है जिसमें कौम सबा का ज़वाल शुरू हुआ। पहले नबतियों ने शुमाली हिजाज़ पर अपना इक़्तिदार कायम करके सबा को उनकी 9 आबादियों से निकाल बाहर किया। फिर रोमियों ने मिस्र विशाम और शुमाली हिजाज़ पर कब्ज़ा करके उनकी तिजारत के बहरी रास्ते को मखदूश कर दिया और इस तरह उनकी तिजारत रफ्ता रफ्ता तबाह हो गई। इधर कहताने कबाइल खुद भी बाहम दसत व गरीबन थे। इन हालात का नतीजा ये हवा कि कहताने कबाइल अपना वतन छोड़ कर इधर उधर परागनदा हो गए। 4. 300 हमज़ा के बाद से आगाज़ इस्लाम तक का दूर। इस दूर में यमन के अंदर मुसलसल इज़्तिराब व इंतिशार बरपा रहा।
इनकलाबात आए, खाना जनगियाँ हुईं और बैरूनी कौमों को मदाखलत के मौक़े हाथ आए, हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया कि यमन की आज़ादी सलब हो गई। चुनांचे यही दूर है जिसमें रोमियों ने अदन पर फ़ौजी तसल्लुत कायम किया और उनकी मदद से हबशियों ने अमीर व हमदन की बाहमी कुशाकश का फ़ायदा उठाते हुए 340 हमज़ा में पहली बार यमन पर कब्ज़ा किया, जो 378 हमज़ा तक बरकरार रहा। इसके बाद यमन की आज़ादी तो बहाल हो गई मगर मारब के मशहूर बंद में रखने पड़ना शुरू हो गए, यहाँ तक कि बिलाखिर 450 हमज़ा या 451 हमज़ा में बंद टूट गया और वो अजीम सैलाब आया जिसका जिक्र कुरान मजीद सूरह सबा मिसाले अरिम के नाम से किया गया है। ये बड़ा ज़बरदस्त हादिसा था। इसके नतीजे में बस्तियों की बस्तियाँ वीरान हो गईं और बहुत से कबाइल इधर उधर बिखर गए। फिर 523 हमज़ा में एक और संगीन हादिसा पेश आया, यानी यमन के यहूदी बादशाह ज़ोनवास ने नजरन के ईसाइयों पर एक हैबतनाक हमला करके इन्हें ईसाई मजहब छोड़ने पर मजबूर करना चाहा और जब वो उस पर आमादा न हुए तो ज़ोनवास ने खंदकें खुदू कर इन्हें भड़कती हुई आग के अलाव में झोंक दिया। कुरान मजीद ने सूरह बरूज की आयत क़ुतिल आसूहिन बलुआ खुदद _ अलफ़ में उसी लर्ज़ा ख़ेज़ वाक़े की तरफ इशारा किया है। इस वाक़े का नतीजा ये हवा कि ईसाइयत, जो रूमी बादशाहों की क़यादत में बलाद अरब की फतूहत और तौसी पसंदी के लिए पहले ही से चसत विचाबकदसत थी, इंतकाम लेने पर तुला गई और हबशीन को यमन पर हमले की तरगीब देते हुए इन्हें बहरी बैरा मुहैया किया। हबशीन ने रोमियों की शह पाकर 525 हमज़ा में अरियत की ज़ेर क़यादत 70,000 फ़ौज से यमन पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा के बाद अबतदा तो शाह हब्बिश के गवर्नर की हैसियत से अरियत ने यमन पर हुक्मरानी की, लेकिन फिर इसकी फ़ौज के एक मातहत कमांडर अबहाए ने 549 हमज़ा में उसे कत्ल करके खुद इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया और शाह हब्बिश को भी अपने इस तसरफ़ पर राज़ी कर ली। ये वही अबू रयाई है जिसने जनवरी 571 में खाना काबा को ढाने की कोशिश की और लश्कर जर्रार के अलावा चंद हाथीम को भी फ़ौज कुशी के लिए साथ लाया, जिसकी वजह से ये लश्कर अस्हाबे फ़ेल के नाम से मशहूर हो गया। सना वापस आकर अबरहा इंतकाल कर गया। इसकी जगह इसका बेटा यकसूम, फिर दूसरा बेटा मुसर्रुख जानशीन हुआ। कहा जाता है कि ये दोनों अहल यमन पर जुल्म ढाने और इन्हें मक़हूर व ज़लील करने में अपने बाप से भी बढ़कर थे। इधर वाक़या फ़ेल में हबशियों की जो तबाही हुई, इससे फ़ायदे उठाते हुए अहल यमन ने हुकूमत फ़ारिस से मदद मांगी और हबशियों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद करके सैफ़-ज़ला यज़न हमीरी के बेटे महदी करब की क़यादत में हबशियों को मुल्क से निकाल बाहर किया और एक आज़ाद व खुद मुख्तार कौम की हैसियत से महदी करब को अपना बादशाह मुंतखब कर लिया। ये 575 हमज़ा का वाक़या है। आज़ादी के बाद महदी करब ने कुछ हबशियों को अपनी खिदमत और शाही जलो की जीनत के लिए रोक लिया, लेकिन ये शौक़ महंगा साबित हो अलिफ। इन हबशियों ने एक रोज़ महदी करब को धोखे से कत्ल करके ज़ला यज़न के ख़ानदान से हुक्मरानी का चराग हमेशा के लिए गुल कर दी। इधर कसरी ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए सना पर एक फ़ारसी अलनसल गवर्नर मुकर्रर करके यमन को फ़ारिस का एक सूबा बना लिया। इसके बाद यमन पर यक्के बाद दीगर फ़ारसी गवर्नरों का तकर्रुर होता रहा, यहाँ तक कि आखिरी गवर्नर बाज़न ने 628 हमज़ा में इस्लाम कबूल कर ली और इसके साथ ही यमन फ़ारसी इक़्तिदार से आज़ाद होकर इस्लाम की अमलदारी में आ गया। 1. हीरा की बादशाही। इराक़ और इसके नवाही इलाक़ों पर कोरोश कबीर, खौरस या साइरस ज़ो-अल-क़रनैन 557 काफ़मीम 529 काफ़मीम के ज़माने ही से अहल फ़ारिस की हुक्मरानी चली आ रही थी। कोई ना था जो उनके मद मुकाबिल आने की जुरात करता। यहाँ तक कि 326 काफ़मीम में सिकंदर मकदूनी ने दारा अल को शिकस्त देकर फ़ारसियों की ताकत तोड़ दी, जिसके नतीजे में उनका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया और तवाइफ़ अलमलुकी शुरू हो गई। ये इंतशार 230 हमज़ा तक जारी रहा और उसी दौरान क़हताने क़बाइल ने तर्क वतन करके इराक़ के एक बहुत बड़े शादाब सरहदी इलाक़े पर बूद व बाश इख्तियार की। फिर अदनानी तारिकीन वतन का रेला आया और इन्होंने लड़ बढ़कर जज़ीरा फ़रातिया के एक हिस्से को अपना मसकन बना लिया। इधर 226 हमज़ा में इर्दशीर ने जब सासानी हुकूमत की दाग बेल डाली तो रफ्ता रफ्ता फ़ारसियों की ताकत एक बार फिर पलट आई। इर्दशीर ने फ़ारसियों की शराज़ा बंदी की और अपने मुल्क की सरहद पर आबाद अरबों को ज़ेर किया। उसी के नतीजे में क़ज़ा ने मुल्क शाम की राह ली, जबकि हीरा और अंबार के अरब बाशिंदों ने बाजगज़ार बनना गवारा किया। उर्दशीर के अहद में हेरा, बादी तलराक़ और जज़ीरा के रबीई और मुज़रे क़बाइल पर जज़ीमा अल-उज़ा की हुक्मरानी थी। ऐसा मालूम होता है कि अर्दशीर ने महसूस कर लिया था कि अरब बाशिंदों पर बराह रास्त हुकूमत करना और इन्हीं सरहद पर लौटमार से बाज रखना मुमकिन नहीं।
बल्कि इसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि खुद किसी ऐसे अरब को उनका हुक्मरान बना दी जाए जिसे अपने कुनबे कबीले की हिमायत व ताईद हासिल हो। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि बवक़्त ज़रूरत रोमियों के ख़िलाफ़ उनसे मदद ली जा सकेगी और शाम के रूम नवाज़ अरब हुक्मरानों के मुकाबिल इराक़ के उन अरब हुक्मरानों को खड़ा किया जा सकेगा। शाहाने हेरा के पास फ़ारसी फ़ौज की एक यूनिट हमेशा रहा करती थी, जिससे बादिया नशीन अरब बाग़ियों की सरकूबी का काम लिया जाता था। 268 हमज़ा के अरसे में जज़ीमा फौत हो गया और अमरू बिन अदी बिन नसर लक़मी 268 हमज़ा 288 हमज़ा इसका जानशीन हुआ। ये कबीला लखम का पहला हुक्मरान था और शापूर उर्दशीर का हमअसर था। इसके बाद कबास बिन फ़िरोज़ 448 हमज़ा 531 हमज़ा के अहद तक हेरा पर लखमियों की मुसलसल हुक्मरानी रही। कबास के अहद में मुज़दिल का ज़ुहूर हुआ, जो अबाहियत का अलमबरदार था। कबास और इसकी बहुत सी रियाया ने मुज़दिल की हमनवाई की। फिर कबास ने हेरा के बादशाह मनज़र बिन माअलसमा 513 हमज़ा 554 हमज़ा को पैगाम भेजा कि तुम भी यही मज़हब इख्तियार कर लो। मनज़र बड़ा गैरतमंद था, इनकार कर बैठा। नतीजा ये हवा कि कबास ने उसे मज़ूल करके इसकी जगह मुज़दिल की दावत के एक पैरवकार हारिस बिन इमरू बिन हज्जर किंदी को हीरा की हुक्मरानी सौंप दी। कबास के बाद फ़ारिस की बागदौर कसरी नौशीरम 531 हमज़ा 578 हमज़ा के हाथ आई। उसे इस मज़हब से सख्त नफ़रत थी। इसने मुज़दिल और इसके हमनवाओं नुनवन्ना की एक बड़ी तादाद को कत्ल कर दी। मनज़र को दोबारा हेरा का हुक्मरान बना दी और हारिस बिन इमरू को अपने हम बल्ला भेजा, लेकिन वो बनो क्लब के इलाक़े में भाग गया और वहीं अपनी ज़िंदगी गुजार दी। मनज़र बिन माअलसमा के बदनुईमान बिन मनज़र 583 हमज़ा 605 हमज़ा के अहद तक हेरा की हुक्मरानी उसी की नस्ल में चलती रही। फिर ज़ैद बिन नदी आबादी ने कसरी से नोमान बिन मनज़र की झूठी शिकायत की। कसरी भड़क उठा और नोमान को अपने पास तलब किया। नोमान चुपके से बनु शैबान के सरदार हानी बिन मसूद के पास पहुंचा और अपने अहल वयल और माल व दौलत को इसकी अमानत में देकर कसरी के पास गया। कसरी ने इसे कैद कर दिया और वो कैद ही में फौत हो गया। इधर कसरी ने नोमान को कैद करने के बाद इसकी जगह अयास बिन क़बैसा ताई को हेरा का हुक्मरान बनाया और उसे हुक्म दिया कि हानी बिन मसूद से नोमान की अमानत तलब करे। हानी गैरतमंद था, इसने सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि ऐलान जंग भी कर दी। फिर किया था। अयास अपने जिलों में कसरी के लाओ लश्कर और मरज़बानों की जमात लेकर रवाना हुआ और ज़लाकार के मैदान में फ़रीक़न के दरमियान घमसान की जंग हुई, जिसमें बनु शैबान को फ़तह हासिल हुई और फ़ारसियों ने शर्मनाक शिकस्त खाई। ये पहला मौका था जब अरब ने अजम पर फ़तह हासिल की थी। ये वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के थोड़े ही दिनों पहले या बाद का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हीरा पर अयास की हुक्मरानी के 8वें महीना हुई थी। अयास के बाद किसरी ने हीरा पर एक फ़ारसी हाकिम मुकर्रर किया जिसका नाम आज़ाद बिन माह बयान बिन मुहरा बंदाद था। इसने 614 हमज़ा से 631 हमज़ा तक 17 साल हुकूमत की। इसके बाद 632 हमज़ा में लखमियों का इक़्तिदार फिर बहाल हो गया और मनज़र बिन मरूर नामी इस कबीले के एक शख्स ने बागदौर संभाली। मगर अभी इसको बरसरे इक़्तिदार आए सिर्फ 8 माह हुए थे कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम का सील रवं लेकर हेरा में दाखिल हो गए। शाम की बादशाही। जिस ज़माने में अरब कबाइल की हिजरत ज़ौर पर थी, कबीला क़ज़ा की चंद शाखें हुदूद शाम में आकर आबाद हो गईं। इनका ताल्लुक़ बनी सलीम बिन हलवान से था और उन्हीं में एक शाख बनु ज़जम बिन सलीम थी, जिसे ज़ैजाइमा के नाम से शोहरत हुई। क़ज़ा की एक शाख को रोमियों ने सहराए अरब के बदूम की लौट मार रोकने और फ़ारसियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए अपना हमनवा बनाया और उसी के एक फ़र्द के सर पर हुक्मरानी का ताज रख दिया। इसके बाद मुद्दतों उनकी हुक्मरानी रही। उनका मशहूर तरीन बादशाह ज़ियाद बिन हबूला गुज़रा है। अंदाज़ा किया गया है कि ज़ैजाइमा का दूर हुकूमत पूरी दूसरी सदी ईस्वी को मुहित रहा है। इसके बाद इस दयार में आल-गुसान की आमद हुई और ज़जामा की हुक्मरानी जाती रही। आल-गुसान ने बनु ज़जम को शिकस्त देकर उनके सारे क़लमरू पर कब्ज़ा कर लिया। ये सूरत हाल देखकर रोमियों ने भी आल-गुसान को दयार शाम के अरब बाशिंदों का बादशाह तस्लीम कर ली। आल-गुसान का पाया तख्त दूमा अल-जुंदल था और रोमियों के आलाकार की हैसियत से दयार शाम पर हुक्मरानी मुसलसल कायम रही। ताआनका खिलाफत फ़ारूक़ी में 13 दोचश्मीह में यरमुक की जंग पेश आई और आल-गुसान का आखिरी हुक्मरान जबला बिन अहम हल्का बिगोशे इस्लाम हो गया। एक अगरचे इसका गुरूर इस्लामी मुसावट को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सका और वो मुर्तदा हो गया। दायां कौसन। हिजाज़ की इमारत। ये बात तो मारूफ है कि मक्का में आबादी का आगाज़ हज़रत असमील अलैहिस्सलाम से हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने 137 साल की उम्र पाई।
2 और ता हयात मक्का के सरबराह और बीत अल्लाह के मुतुल्ला रहे। 3 आपके बाद आपके 2 साहिबजादगान _____ नाबत फिर कैदार या कैदार फिर नाबत _____ के बाद दीगर मक्का के वाली हुए। उनके बाद उनके नाना मुजाज बिन इमरू जरहमी ने ज़मामकार अपने हाथ में ले ली और इस तरह मक्का की सरबराही बनु जरहम की तरफ मुंतकिल हो गई और एक अरसे तक इन्हीं के हाथ में रही। हज़रत असमील अलैहिस्सलाम चूँकि अपने वालिद के साथ मिलकर बीत अल्लाह के बानी और मेमार थे, इसलिए उनकी औलाद को एक बावकार मकाम ज़रूर हासिल रहा, लेकिन इक़्तिदार व इख्तियार में उनका कोई हिस्सा ना था। 4 फिर दिन पे दिन और साल पर साल गुजरते गए, लेकिन हज़रत असमील अलैहिस्सलाम की औलाद गोशा गुमनामी से ना निकल सकी, यहाँ तक कि बख़त नसर के ज़ुहूर से कुछ पहले बनु जरहम की ताकत कमज़ोर पड़ गई और मक्का के उफ़क़ पर अदनान का सियासी सितारा जगमगाना शुरू हुआ। इसका सबूत ये है कि बख़त नसर ने ज़ात तर्क में अरबों से जो मरका आराई की थी, इसमें अरब फ़ौज का कमांडर जरहमी ना था। 5 फिर बख़त नसर ने जब सना 587 काफ़मीम में दूसरा हमला किया तो बनो अदनान भागकर यमन चले गए। उस वक्त बनो इसराइल के नबी हज़रत यरमिया थे। वो अदनान के बेटे मदकब अपने साथ लेकर मुल्क शाम ले गए और जब बख़त नसर का ज़ोर ख़त्म हुआ और मद मक्का आए तो इन्हीं मक्का में कबीला जरहम का सिर्फ़ एक शख्स जरशम बिन जलहमा मिला। मद ने उसकी लड़की मुआना से शादी की और उसी के बतन से नज़ार पैदा हुआ। 6 इसके बाद मक्का में जरहम की हालत ख़राब होती गई, इन्हीं तनगदस्ती ने आ घेरा। नतीजा ये हुआ कि इन्होंने ज़ायरीन बीत अल्लाह पर ज़ियादतियाँ शुरू कर दी और खाना काबा का माल खाने से भी दरेग नहीं किया। 7 इधर बनो अदनान अंदर ही अंदर उनकी हरकतों पर कुड़ते और भड़कते रहे। उसी लिए जब बनो क़ज़ा ने मराल ज़ुहरान में पड़ाव किया और देखा कि बनो अदनान बनो जरहम के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी और इन्हीं मक्का से निकालकर इक़्तिदार पर ख़ुद कब्ज़ा कर लिया। ये वाक़या दूसरी सदी ईस्वी के वस्त का है। बनु जरहम ने मक्का छोड़ते वक्त जमजम का कुआं पाट दिया और उसमें कई तारीख़ी चीज़ें दफन करके उसके निशानात भी मिटा दिए। मुहम्मद असहफ़ का बयान है कि इमरू बिन हारिस बिन मुजाज एक जरहमी ने खाना काबा के दोनों हिरन 2 और इसके कोने में लगा हुआ पत्थर _____ हजर असूद ____ निकालकर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और अपने कबीला बनु जरहम को साथ लेकर यमन चला गया। बनु जरहम को मक्का से जलावतनी और वहाँ की हुकूमत से महरूम होने का बड़ा क़लक़ था, चुनचे इमरू मज़कूर ने इस सिलसिले में ये अशार कहे। कानला मैकन बैन अलहजोनिला अलसफ़ा 19 वलम बुमका सामर बला नहन कना अमलहा फ़ाबाना सरूफ़ अलियाली वालजदूद अलमवाशर 3 तर्जुमा लगता है हुजूम से सफ़ा तक कोई आशना था ही नहीं और ना किसी क़िस्सा गो ने मक्का की शबाना महफ़िल में क़िस्सा गोई की, क्यों नहीं। यकीनन हम ही इसके बाशिंदा थे, लेकिन ज़माने की गर्दिशों और टूटी हुई किस्मतों ने हमें उजाड़ फेंका। अलामत तमलीक हज़रत असमील अलैहिस्सलाम का ज़माना 2000 बरस क़ब्ल मसीह है। इस हिसाब से मक्का में कबीला जरहम का वजूद कोई 2100 बरस रहा और उनकी हुक्मरानी लगभग 2000 बरस तक रही। बनो क़ज़ा ने मक्का पर कब्ज़ा करने के बाद बनु बकर को शामिल के बग़ैर तन्हा अपनी हुक्मरानी कायम की। अलबत्ता 3 अहम और इम्तियाज़ी मुनासिब ऐसे थे जो मज़री क़बाइल के हिस्से में आए। 1 हाजीवा को अरफात से मज़दलफ़ा ले जाना और यौम अलनफर _____ 13 ज़िलहिज्जा को जो कि हज के सिलसिले का आखिरी दिन है _____ मुनी से रवानगी का परवाना देना। ये ईज़ाज़ इलियास बिन मुज़िर के ख़ानदान बनो गौस बिन मरा को हासिल था जो सोफ़ा कहलाते थे। इस ईज़ाज़ की तोज़ीह ये है कि 13 ज़िल-अल-हज को हाजी कंकरी ना मार सकते थे जब तक कि सोफ़ा का एक आदमी कंकरी ना मार लेता। फिर हाजी कंकरी मारकर फ़ारिग़ हो जाते और मुनी से रवानगी का इरादा करते तो सोफ़ा के लोग मुनी की वाहिद गुज़रगाह अक़बा के दोनों जानिब घेरा डालकर खड़े हो जाते और जब तक खुद गुज़र ना लेते किसी को गुज़रने ना देते। उनके गुज़र लेने के बाद बक़िया लोगों के लिए रास्ता खाली होता। जब सोफ़ा ख़त्म हो गए तो ये एज़ाज़ बनो तमीम के एक ख़ानदान बनो साद बिन ज़ैद मनात की तरफ मुंतकिल हो गया। 2 10 ज़िल-अल-हज की सुबह को मज़दलफ़ा से मुनी की जानिब अफ़ाज़ा रवानगी ये एज़ाज़ बनो अदून को हासिल था। 3 हराम महीनों को आगे पीछे करना ये एज़ाज़ बनो कनाना की एक शाख बनो तमीम बिन यदी को हासिल था। 1 मक्का पर बनो क़ज़ा का इक़्तिदार कोई 300 बरस तक कायम रहा। 2 और यही ज़माना था जब अदनानी क़बाइल मक्का और हिजाज़ से निकलकर नजद, अतराफ़ इराक़ और बहरीन वग़ैरह में फैले और मक्का के अतराफ़ में सिर्फ़ कुरैश की चंद शाखें बाकी रहीं जो खाना बदोश थीं। उनकी अलग अलग टोलियाँ थीं और बनो कनाना में उनके चंद मुतफ़र्रिक़ घराने थे, मगर मक्का की हुकूमत और बीत अल्लाह की तौलीत में उनका कोई हिस्सा ना था। यहाँ तक कि क़िस्सी बिन किलाब का ज़ुहूर हुआ। 3
قصے کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عزرا کے ایک شخص ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ کیونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا، اس لیے قصہ کی والدہ وہیں چلی گئی اور وہ قصی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئی۔ جب قصی جوان ہوا تو مکہ واپس آیا۔ اس وقت مکہ کا والی خلیل بن حبشیہ خزائی تھا۔ قصی نے اس کے پاس اس کی بیٹی حبی سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ خلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ 4 اس کے بعد جب خلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے قضاء اور قریش کے درمیان جنگ ہو گئی اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قصی کا اقتدار قائم ہو گیا۔ جنگ کا سبب کیا تھا؟ اس بارے میں 3 بیانات ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب قصی کی اولاد خوب پھل پھول گئی، اس کے پاس دولت کی فراوانی بھی ہو گئی اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا، اور ادھر خلیل کا انتقال بھی ہو گیا، تو قصی نے محسوس کیا کہ اب بنو قزاع اور بنو بکر کے بجائے میں کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیادہ حقدار ہوں۔ اسے یہ بھی احساس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ اول اسماعیل کے سردار بھی ہیں، لہٰذا سربراہی کے مستحق بھی وہی ہیں۔ چنانچہ اس نے قریش اور بنو قزاع کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنو قزاع اور بنو بکر کو مکہ سے نکال باہر کیا جائے۔ ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ ایک دوسرا بیان یہ ہے کہ قزاع کے بقول خود خلیل نے قصی کو وصیت کی تھی کہ وہ کنبہ کی نگہداشت کرے گا اور مکہ کی باغ ڈور سنبھالے گا۔ 2 تیسرا بیان یہ ہے کہ خلیل نے اپنی بیٹی حبی کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی اور ابو گبشان خزائی کو اس کا وکیل بنایا تھا۔ چنانچہ حبی کے نائب کی حیثیت سے وہی خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا۔ جب خلیل کا انتقال ہو گیا تو قصی نے ابو گشبان سے ایک مشک شراب کے بدلے کعبہ کی تولیت خرید لی، لیکن قزاع نے یہ خرید و فروخت منظور نہ کی اور قصی کو بیت اللہ سے روکنا چاہا۔ اس پر قصی نے بنو قزاع کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا اور قصی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے۔ 3 بہرحال وجہ جو بھی ہو، واقعات کا سلسلہ اس طرح ہے کہ جب خلیل کا انتقال ہو گیا اور صوفہ نے وہی کرنا چاہا جو وہ ہمیشہ کرتے آئے تھے، تو قصی نے قریش اور کنانہ کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور عقبہ کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آ کر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس کے حقدار ہیں۔ اس پر صوفہ نے لڑائی چھیڑ دی، مگر قصی نے انہیں مغلوب کر کے ان کا اعزاز چھین لیا۔ یہی موقع تھا جب قزاع اور بنو بکر نے قصی سے دامن کشی اختیار کر لی۔ اس پر قصی نے انہیں بھی للکارا، پھر کیا تھا فریقین میں سخت جنگ چھڑ گئی اور طرفین کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئیں اور بنو بکر کے ایک شخص یمر بن عوف کو حکم بنایا گیا۔ یمر نے فیصلہ کیا کہ قزاع کے بجائے قصی خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کے اقتدار کا نزیدہ حقدار ہے۔ نیز قصی نے جتنا خون بہایا ہے سب رائیگاں قرار دے کر پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ البتہ قزاع اور بنو بکر نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی دیت ادا کریں اور خانہ کعبہ کو بلا روک ٹوک قصی کے حوالے کر دیں۔ اسی فیصلے کی وجہ سے یمر کا لقب شداخ چار پڑ گیا۔ شداخ کے معنی ہی پاؤں تلے روندنے والا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں قصی اور قریش کو مکہ پر مکمل نفوذ اور سیادت حاصل ہو گئی اور قصی بیت اللہ کا دینی سربراہ بن گیا، جس کی زیارت کے لیے عرب کے گوشے گوشے سے آنے جانے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ مکہ پر قصی کے تسلط کا یہ واقعہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط یعنی سنہ 440 کا ہے۔ 1 قصی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کی بودوباش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز صفوان بنو عدنان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناسب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے جس میں رد و بدل کرنا درست نہیں۔ 2 قصہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارالندو تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دارالندو دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ قریش پر دارالندو کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کی وحدت کا ضامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل بحسن و خوبی طے ہوتے تھے۔ 3 قصی کو سربراہی اور عظمت کے حسب ذیل مظاہر حاصل تھے۔ 1 دارالندو کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ 2 لوا یعنی جنگ کا پرچم قصی ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ 3 حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصا ہی کھولتا تھا اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برداری کا کام انجام دیتا تھا۔ 4
सुकाया, पानी पिलाना। इसकी सूरत ये थी कि कुछ हौज़ में हाजीव के लिए पानी भर दिया जाता था और इसमें कुछ खजूर और किशमिश डालकर उसे शीरीं बना दिया जाता था। जब हुजाज मक्का आते थे तो उसे पीते थे। 4. पंच रिफादा, हाजीव की मेज़बानी अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर। इसके मानी ये हैं कि हाजीव के लिए बतौर ज़याफ़त खाना तैयार किया जाता था। इस मकसद के लिए कसा ने कुरैश पर एक ख़ास रकम मुकर्रर कर रखी थी, जो मौसम हज में कसा के पास जुमा की जाती थी। कसा उसी रकम से हाजीव के लिए खाना तैयार कराता था। जो लोग तंग दस्त होते या जिनके पास तोशा ना होता वो यही खाना खाते थे। 1. ये सारे मुनासिब किस्सी को हासिल थे। कसा का पहला बेटा अब्दुलदार था, मगर इसके बजाय दूसरा बेटा अब्दमनफ कसा की ज़िंदगी ही में शर्फ़ व सयादत के मकाम पर पहुंच गया था। इसलिए कसा ने अब्दुलदार से कहा कि ये लोग असल में शर्फ़ व सयादत में तुम पर बाजी ले जा चुके हैं, मगर मैं तुम्हें उनके हम पला करके रहूँगा। चुनंचे कसा ने अपने सारे मुनासिब और इजाज़ात की वसीयत अब्दुलदार के लिए कर दी, यानी दारालिंदू की रियासत, खानी काबा की हिजाबत, लौआ, सुकायत और रफादा सब कुछ अब्दुलदार को दे दिया। क्योंकि किसी काम में कसा की मुखालफत नहीं की जाती थी और न ही इसकी कोई बात मुस्तरद की जाती थी, बल्कि इसका हर इक़दाम इसकी ज़िंदगी में भी और इसकी मौत के बाद भी वाजिब अल-इत्तिबा दीन समझा जाता था। इसलिए उसकी वफ़ात के बाद इसके बेटों ने किसी निज़ा के बग़ैर इसकी वसीयत कायम रखी। लेकिन जब अब्दमनफ की वफ़ात हो गई तो इसके बेटों का इन मुनासिब के सिलसिले में अपने चचेरे भाई यानी अब्दुलदार की औलाद से झगड़ा हुआ। इसके नतीजे में कुरैश दो गिरोह में बट गए और करीब था कि दोनों में जंग हो जाती, मगर भी इन्होंने सुलह की आवाज़ बुलंद की और उन मुनासिब को बाहम तकसीम कर लिया। चुनंचे सुकायत और रफादा के मुनासिब अब्दमनफ को दिए गए और दारालिंदू की सरबराही, लौआ और हिजाबत बनो अब्दुलदार के हाथ में रही। फिर बनो अब्दमनफ ने अपने हासिल शुदा मुनासिब के लिए कुरा डाला तो कुरा हाशिम बिन अब्दमनफ के नाम निकला। लिहाजा हाशिम ही ने अपनी ज़िंदगी भर सुकाया और रफादा का इंतज़ाम किया। अलबत्ता जब हाशिम का इंतकाल हो गया तो इनके भाई मुतलिब ने उनकी जानशीनी की, मगर मुतलिब के बाद इनके भतीजे अब्दाल मतलब बिन हाशिम ने अंडरस्कोर 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 जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे अंडरस्कोर 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 ये मनसब संभाल लिया और इनके बाद उनकी औलाद उनकी जानशीन हुई। यहाँ तक कि जब इस्लाम का दौर आया तो हज़रत अब्बास बिन अब्दाल मतलब इस मनसब पर फाइज थे। 2. इनके अलावा कुछ और मुनासिब भी थे जिन्हें कुरैश ने बाहम तकसीम कर रखा था। इन मुनासिब और इंतज़ामात के ज़रिए कुरैश ने एक छोटी सी हुकूमत अंडरस्कोर 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 लगा हुकूमत नुमा इंतज़ामिया अंडरस्कोर 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 कायम कर रखी थी, जैसे सरकारी इदारे और तश्कीलात कुछ उसी ढंग की थीं जैसे आजकल पार्लिमानी मजलिसें और इदारे हुआ करते हैं। इन मुनासिब का खाका हसब ज़ल है। 1. एसार यानी फालगैरी और किस्मत दरियाफ्त करने के लिए बुतों के पास जो तीर रखते थे उनकी तौलियत, ये मनसब बनो जम को हासिल था। 2. मालियात का नज़म यानी बुतों के तक़र्रुब के लिए जो नजराने और कुर्बानियाँ पेश की जाती थीं इनका इंतज़ाम करना, नीज़ झगड़े और मुकदमात का फ़ैसला करना, ये काम बनो सहम को सौंपा गया था। 3. शोरी ये एजाज़ बनो असद को हासिल था। 4. अशनाक यानी दीत और जुर्मानों का नज़म, इस मनसब पर बनो तमीम फाइज थे। 5. वक़ाब यानी कौमी परचम की अलंबरदारी, ये बनो अमीर का काम था। 6. क़बा यानी फ़ौजी कैंप का इंतज़ाम और शहसवारों की क़यादत, ये बनो मखज़ूम के हिस्से में आया था। 7. सिफ़ारत बनो ईदी का मनसब था। 1. बक़िया अरब सरदारियों हम पिछले सफ़हात में क़हतानी और अदनानी क़बाइल के तर्क वतन का जिक्र कर चुके हैं और बतला चुके हैं कि पूरा अरब इन क़बाइल के दरमियान तकसीम हो गया था। इसके बाद उनकी इमारतों और सरदारियों का नक्शा कुछ यूँ था कि जो क़बाइल हेरा के इर्द गिर्द आबाद थे इन्हें हुकूमत हेरा के ताबे माना गया और जिन क़बाइल ने बादी तलशाम में सुकूनत इख्तियार की थी इन्हें बुसानी हुक्मरानों के ताबे करार दिया गया, मगर ये मातहती सिर्फ नाम की थी, अमला ना थी। इन दो मकामात को छोड़कर अंदरून अरब आबाद क़बाइल बहरतूर आज़ाद थे। इन क़बाइल में सरदारी निज़ाम राइज था, कबीले खुद अपना सरदार मुकर्रर करते थे और उन सरदारों के लिए उनका कबीला एक मुख्तसर सी हुकूमत हुआ करता था। सियासी वजूद व तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद क़बाइली वहदत पर मबनी असबियत और अपनी ज़मीन की हिफाजत दिफा के मुश्तरका मफादात थे। क़बाइली सरदारों का दर्जा अपने कौमी बादशाहों जैसा था, कबीला सुलह और जंग में बहरहाल अपने सरदार के फ़ैसले के ताबे होता था और किसी हाल में इससे अलग थलग नहीं रह सकता था।
सरदार को वही मुतलक अलानानी और इस्तिबदाद हासिल था जो किसी डिक्टेटर को हासिल हुआ करता है। हत्ता के बाद सरदारों का ये हाल था कि अगर वो बिगड़ जाते तो हज़ारों तलवारें ये पूछे बगैर बेनैम हो जाती कि सरदार के गुस्से का सबब क्या है। ताहम चूंकि एक ही कुनबे के चचीरे भाइयों में सरदारी के लिए कुशाकश भी हवा करती थी, इसलिए इसका तकाजा था कि सरदार अपने कबायली अवाम के साथ रवादारी बरते, खूब माल खर्च करे और मेहमान नवाजी में पेश रहे, करम व बरदबारी से काम ले, शुजात का अमली मुजाहिरा करे और गैरतमंदाना उमूर की तरफ से दिफा करे ताकि लोगों की नज़र में अमूमा और शरा की नज़र में खुसूसा खूबी और कमालात का जामा बन जाए, क्योंकि शरा इस दूर में कबीले की ज़बान हुआ करते थे और इस तरह सरदार अपने मद्दे मुकाबिल हजरात से बुलंद व बाला दर्जा हासिल कर ले। सरदारों के कुछ मखसूस और इम्तियाजी हुकूक भी हवा करते थे जिन्हें एक शायर ने यूं बयान किया है। लक अलमरबा फना वालसिफाया व कमक वालशिफ्त वाला फजूल, हमारे दरमियान तुम्हारे लिए माल गनीमत का चौथाई है और मुंतखब माल है और वो माल है जिसका तुम फैसला कर दो और जो सर राह हाथ आ जाए और जो तकसीम से बच रहे। मरबा माल गनीमत का चौथाई हिस्सा। सफ़ी वो माल जिसे तकसीम से पहले ही सरदार अपने लिए मुंतखब कर ले। नशीता वो माल जो असल कौम तक पहुँचने से पहले रास्ते ही में सरदार के हाथ लग जाए। फजूल वो माल जो तकसीम के बाद बच रहे और गाजियों की तादाद पर बराबर तकसीम ना हो। मसलन तकसीम से बचे हुए घोड़े वगैरह उन सब अक़साम के माल सरदार कबीला का हक़ हुआ करते थे। सियासी हालत। जज़ीरा अल अरब की हुकूमतों और हुक्मरानों का जिक्र हो चुका, बीजाना होगा कि अब इनके किसी कदर सियासी हालात भी जिक्र कर दिए जाएं। जज़ीरा अल अरब के वो तीनों सरहदी इलाक़े जो गैर ममालिक के पड़ोस में पड़ते थे, उनकी सियासी हालत सख्त इज़्तिराब व इंतशार और इंतहाई ज़वाल व इन्हितात का शिकार थी। इंसान मालिक और ग़ुलाम या हाकिम और महकूम के दो तबक़ों में बटा हुआ अलिफ था। सारे फ़वाइद सरबराहों _____ और ख़ुसूसन गैर मुल्की सरबराहों _____ को हासिल थे और सारा बूझ ग़ुलामों के सर था। इसे ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज में ये नुनगुन्ना यूँ कहा जा सकता है कि रियाया दर हक़ीक़त एक खेती थी जो हुकूमत के लिए मुहासल और आमदनी फ़राहम करती थी और हुकूमतें इन्हीं लज़ातों, शहूतों, ऐशरानी और ज़ुल्म व जौर के लिए बास्तेमाल करती थीं और इन पर हर तरफ से ज़ुल्म की बारिश हो रही थी। मगर वो हर्फ शिकायत ज़बान पर ना ला सकते थे, बल्कि ज़रूरी था कि तरह तरह की ज़िल्लत व रसवाई और ज़ुल्म व चरा दस्ती बर्दाश्त करें और ज़बान बंद रखें, क्योंकि जबरू इस्तबदाद की हुक्मरानी थी और इंसानी हुकूक नाम की किसी चीज़ का कहीं कोई वजूद ना था। इन इलाक़ों के पड़ोस में रहने वाले कबाइल तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। इन्हें अगराज़ व ख्वाहिशात इधर से इधर और इधर से इधर फैंकती रहती थीं। कभी वो इराक़ियों के हमनवा हो जाते थे और कभी शामियों की हम में हम मिलाते थे। जो कबाइल अंदरून अरब आबाद थे उनके भी जोड़ गीले और शराज़ा मुंतशिर था। हर तरफ कबाइली झगड़ों, नस्ली फसादात और मजहबी इख्तिलाफात की गर्म बाजारी थी, जिसमें हर कबीले के अफराद बहरसूरत अपने अपने कबीले का साथ देते थे, ख्वाह वो हक़ पर हो या बातिल पर। चुनंचे उनका तर्जुमान कहता है, वमा अना अलाम गज़ी तो निगवत गोयत वन तरशिद गज़ी तरशद, मैं भी तो कबीला गज़ी का एक फ़र्द हूँ, अगर वो गलत राह पर चलेगा तो मैं भी गलत राह पर चलूँगा और अगर वो सही राह पर चलेगा तो मैं भी सही राह पर चलूँगा। अलामत तमलीक। अंदरून अरब कोई बादशाह ना था जो उनकी आवाज़ को क़ुव्वत पहुँचाता और ना कोई मरजाही था जिसकी तरफ मुश्किलात व शुदाइद में रुजू किया जाता और जिस पर वक्त पड़ने पर एतिमाद किया जाता। हम हिजाज़ की हुकूमत को क़दर व एहतिराम की नज़र से देखा जाता था और उसे मरकज़ दीन का कायदो पासबान भी तसव्वुर किया जाता था। ये हुकूमत दरहक़ीक़त एक तरह की दनवे क़यादत और देनी पेशवाई का मुजून व मुरुकलुब थी। इसे अहल अरब पर अपनी देनी पेशवाई के नाम से बाला दस्ती हासिल थी और हरम और अतराफ़े हरम पर इसकी बाकायदा हुक्मरानी थी। वही ज़रीन बीत अल्लाह की ज़रूरियत का अनतताम और शरीयत अब्राहीमी के अहकाम का नफाज़ करती थी और इसके पास पार्लिमानी इदारों जैसे इदारे और तश्कीलात भी थीं। लेकिन ये हुकूमत इतनी कमज़ोर थी कि अंदरून अरब की ज़िम्मेदारी व का बोझ उठाने की ताकत ना रखती थी, जैसा कि हबशीम के हमले के मौका पर ज़ाहिर हुआ। अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान अरब, अदियान व मज़ाहब। आम बाशिंदगाने अरब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग के नतीजे में दिन इब्राहीमी के परू थे, इसलिए सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते थे और तौहीद पर कारबंद थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने खुदाई दर्स व नसीहत का एक हिस्सा भुला दिया। फिर भी उनके अंदर तौहीद और कुछ दिन इब्राहीमी के शायर बाकी रहे, तान के बनो क़ज़ा का सरदार इमरू बिन रोहिला मंजर आम पर आया।
اس کی نشوونما بڑی نیکوکاری، صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور فاضل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، دیکھا تو وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر اور برحق ہے کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ ہبل بت بھی لے آیا، اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دی اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ ہبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے مینات ہے۔ یہ بحر احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مدخیل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا۔ پھر وادہ نخلا میں عزی کی تنصیب عمل میں آئی۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لہے کے تابع تھا۔ اس نے بتایا کہ قومینو کے بت _ یعنی ود، سا، یغوس، یعوق اور نصر _ جدا میں مدفن ہیں۔ اس اطلاع پر عمرو بن لہے جدا آیا اور ان بتوں کو کھود نکالا۔ پھر انہیں تہامہ لایا اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں پھر ہر گھر میں ایک بت ہو گیا۔ پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا، چنانچہ جب مکہ فتح کیا گیا تو بیت اللہ کے گردہ گرد 360 بت تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستِ مبارک سے توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو چھڑی سے ٹوئے کر مارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔ غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی تھی، جنہیں گھمنڈ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر رہیں۔ پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی رائج تھے جو زیادہ تر عمرو بن لہے کی اختراع تھے۔ اہل جاہلیت سمجھتے تھے کہ عمرو بن لہے کی اختراعات دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں۔ ذیل میں ہم اہل جاہلیت کے اندر رائج بت پرستی کے چند اہم مراسم کا ذکر کر رہے ہیں۔ دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے۔ بتوں کا طواف و حج کرتے تھے، ان کے سامنے عجزونیت سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیوں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارشاد ہے، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، المائدہ 5-3، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، الانعام 6-121، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی ثوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذِلَّ مِنَ الْوِلْسِ وَالْوَانَهُمْ نَسْلَابًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِالزَّوْمَمْ وَإِذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فِي اللَّهِ يَسْأَلُوا إِلَّا اللَّهَ بِمَا كَانَ لِلَّهِ فِي الْهُوَ يَسْأَلُوا إِلَّا شُرَكَائِهِمْ سَمَا يَحْكُمُونَ الانعام 6-136۔ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے، ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شرکا کے لیے ہے، تو جو ان کے شرکا کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکا تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے،
وقالوا هزيا أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بالزوم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكر الاسم الله عليها وفطر عليه अलनाम 6 से 138। इन मुशरिकीन ने कहा कि ये चौपाए और खेतियाँ ममनू हैं, इन्हें वही खा सकता है जिसे हम चाहें। उनके ख्याल में और ये वो चौपाए हैं जिनकी पीठ हराम की गई है, ना उन पर सवारी की जा सकती है ना सामान लादा जा सकता है, और कुछ चौपाए ऐसे हैं जिन पर ये लोग अल्लाह पर इफ्तरा करते हुए अल्लाह का नाम नहीं लेते। अलामत तमलीक 6 उन्हीं जानवरों में बहरा, साइबा, वसला और हमी थे। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि बहीरा साइबा की बच्ची को कहा जाता है, और साइबा इस इनकनी को कहा जाता है जिससे 10 बार पे दर पे मादा बच्चे पैदा हों, दरमियान में कोई नर पैदा ना हो। ऐसी ओनटनी को आज़ाद छोड़ दिया जाता था, इस पर सवारी नहीं की जाती थी, इसके बाल नहीं काटे जाते थे, और मेहमान के सिवा कोई इसका दूध नहीं पीता था। इसके बाद ये ओनटनी जो मादा बच्चा जनती, इसका कान चीर दिया जाता और उसे भी उसकी मुंह के साथ आज़ाद छोड़ दिया जाता। इस पर सवारी ना की जाती, इसका बाल ना काटा जाता, और मेहमान के सिवा कोई इसका दूध ना पीता। यही बहीरा है और उसकी मां साइबा है। वसीला इस बकरी को कहा जाता था जो 5 दफ़ा पे दर पे 2 मादा बच्चे जनती, यानी 5 बार में 10 बार मादा बच्चे पैदा होते, दरमियान में कोई नर ना पैदा होता। इस बकरी को इसलिए वसीला कहा जाता था कि वो सारे मादा बच्चों को एक दूसरे से जोड़ देती थी। इसके बाद इस बकरी से जो बच्चे पैदा होते इन्हीं सिर्फ मर्द खा सकते थे, औरतें नहीं खा सकती थीं। अलबत्ता अगर कोई बच्चा मुर्दा पैदा होता तो उसको मर्द औरत सभी खा सकते थे। हमी इस नर ऊंट को कहते थे जसकी जूफती से पे दर पे 10 मादा बच्चे पैदा होते, दरमियान में कोई नर ना पैदा होता। ऐसे ऊंट की पीठ महफूज कर दी जाती थी, ना इस पर सवारी की जाती थी, ना इसका बाल काटा जाता था, बल्कि उसे ऊंटों के रेवर में जफ्ती के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाता था, और इसके सिवा इससे कोई दूसरा फ़ायदा ना उठाया जाता था। दौर जाहलियत की बुत परस्ती के उन तरीक़ों की तरदीद करते हुए अल्लाह ताली ने इरशाद फरमाया, मया जाल अल्लाह मिनु बहरता वला साइबिता वला वसता वला हैमा वलखीन अलीज़िल कफरू यफतरवुल अला अल्लाह अलुक्स बवाक्सरुहुम ला यक़ालुल अल-मुआइदा 5 से 103। अल्लाह ने ना कोई बहीरा, ना कोई साइबा, ना कोई वसीला और ना कोई हामी बनाया है, लेकिन जिन लोगों ने कफर किया वो अल्लाह पर झूठ खड़ते हैं और इनमें से अक्सर अक़ल नहीं रखते। अलामत तमलीक एक दूसरी जगह फरमाया, विकालु मया फ़ी बुतन हज़िया अलुआनाम खालिसतुन लिज़ुकुरीना व मोहिलरमुन अला आज़याजीना विनु यकून मयुत फ़िलहुम फ़िया शुरखाओ अलनाम 6 से 139। उन मुशरिकीन ने कहा कि इन चौपाइयों के पीठ में जो कुछ है वो खालिस हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों पर हराम है, अलबत्ता अगर वो मुर्दा हो तो इसमें मर्द औरत सब शरीक हैं। अलामत तमलीक चौपाइयों की मज़कूरा अक़साम यानी बहीरा, साइबा वग़ैरह के कुछ दूसरे मुतालब भी बयान किए गए हैं। एक जो इब्न इसहाक़ की मज़कूरा तफ़सीर से क़दरे मुख्तलिफ हैं। हज़रत सईद बिन मुसैब रहमा अल्लाह का बयान है कि ये जानवर उनके ताबूतों के लिए थे। एक और सही बुखारी में मरफ़ूआ मरूए है कि इमरू बिन लह पहला शख्स है जिसने बुतों के नाम पर जानवर छोड़े। 2 अरब अपने बुतों के साथ ये सब कुछ उस अक़ीदे के साथ करते थे कि ये बुत इन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे और अल्लाह के हुज़ूर उनकी सिफारिश कर देंगे। चुनांचे कुरान मजीद में बताया गया है कि मुशरिकीन कहते थे, मया नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबुना इला अल्लाह ज़ुल्फ़ा अल-ज़मर 39 से 3। हम उनकी इबादत महज़ इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें अल्लाह के करीब कर दें। अलामत तमलीक वैउबुदुल मिनुदुन अल्लाह मयाला यज़ुल्लाहुम वला यनफ़ुहुम वैकुलुल हौला शुफ़ाऊना ऐनुदल्लिया यूनुस दिन के 10:18। ये मुशरिकीन अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो इन्हें ना नफ़ा पहुँचा सके ना नुकसान, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं। अलामत तमलीक मुशरिकीन अरब अज़ुलाम यानी फ़ाल के तीर भी इस्तेमाल करते थे। अज़ुलाम ज़लम की जुमा है, और ज़लम इस तीर को कहते हैं जिसमें पर ना लगे हों। फालगैरी के लिए इस्तेमाल होने वाले ये तीर 3 किस्म के होते थे। एक वो जिन पर सिर्फ या नहीं लिखा होता था। इस किस्म के तीर सफ़र और निकाह वग़ैरह जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अगर फाल में निकलता तो मतलूबा काम कर डाला जाता, अगर नहीं निकलता तो साल भर के लिए मुलतवी कर दिया जाता और आइंदा फिर फाल निकाली जाती। फालगैरी के तीरों की दूसरी कस्म वो थी जिन पर पानी और दत्त वग़ैरह दर्ज होते थे, और तीसरी कस्म वो थी जिस पर ये दर्ज होता था का तुम में से है, या तुम्हारे अलावा से है, या मुल्हक़ है। इन तीरों का मसरफ़ ये था कि जब किसी के नसब में शुबहा होता तो उसे 100 ऊँटों समेत हबल के पास ले जाते।
ऊँटों को तीर वाले मांद के हवाले कर देते और वो तमाम तीरों को एक साथ मिलाकर घुमाता झंझोड़ता फिर एक तीर निकालता। अब अगर ये निकलता कि तुम में से है तो वो उनके कबीले का एक मुअज़्ज़ज़ फ़र्द करार पाता, और अगर ये बरामद होता कि तुम्हारे गैर से है तो हलीफ करार पाता, और ये निकलता कि मुल्हक़ है तो उनके अंदर अपनी हैसियत पर बरकरार रहता, ना कबीले का फ़र्द माना जाता ना हलीफ। एक उसी से मिलता जलता एक रिवाज मुशरिकीन में जुआ खेलने और जुए के तीर इस्तेमाल करने का था। उसी तीर की निशानदही पर वो जुए का ऊँट ज़बा करके उसका गोश्त बांटते थे। 2 मुशरिकीन अरब काहनों, अराफों और नजूमियों की खबरों पर भी ईमान रखते थे। काहिन इसे कहते हैं जो आने वाले वाक़यात की पेशगोई करे और राज़ हाय सरबस्ता से वाक़िफ़ियत का दावेदार हो। बाज़ काहनों का ये भी दावा था कि एक जिन उनके ताबे है जो इन्हीं खबरें पहुंचाता रहता है, और बाज़ काहिन कहते थे कि इन्हें ऐसा फ़हम अता किया गया है जिसके ज़रिए वो गैब का पता लगा लेते हैं। बाज़ इस बात के मुद्दई थे कि जो आदमी उनसे कोई बात पूछने आता है उसके कौल व फ़ेल से या इसकी हालत से कुछ मुक़दमात और असबाब के ज़रिए वो जाए वारदात का पता लगा लेते हैं। इस क़स्म के आदमी को अराफ कहा जाता था। मसलन वो शख्स जो चोरी के माल, चोरी की जगह और गुमशुदा जानवर वगैरह का पता ठिकाना बताता। नजूमी इसे कहते हैं जो तारों पर गौर करके और उनकी रफ्तार औकात का हिसाब लगाकर पता लगाता है कि दुनिया में आइंदा क्या हालात व वाक़यात पेश आएंगे। 3 उन नजूमियों की खबरों को मानना दरहकीकत तारों पर ईमान लाना है, और तारों पर ईमान लाने की एक सूरत ये भी थी कि मुशरिकीन अरब नक्षत्रों पर ईमान रखते थे और कहते थे कि हम पर फलन नक्षत्र से बारिश हुई है। 4 मुशरिकीन में बदशगुनी का भी रिवाज था। इसे अरबी में तर्क कहते हैं। इसकी सूरत ये थी कि मुशरिकीन किसी चिड़िया या हिरन के पास जाकर उसे भगाते थे। फिर अगर वो दाहिने जानिब भागता तो उसे अच्छाई और कामयाबी की अलामत समझकर अपना काम कर गुजरते, और अगर बाईं जानिब भागता तो उसे नहूसत की अलामत समझकर अपने काम से बाज रहते। उसी तरह अगर कोई चिड़िया या जानवर रास्ता काट देता तो उसे भी मनहूस समझते। उसी से मिलती जलती एक हरकत ये भी थी कि मुशरिकीन खरगोश के टखने की हड्डी लटकाता थे और बाज़ दिनों, महीनों, जानवरों, घरों और औरतों को मनहूस समझते थे। बीमारियों की छूत के कायल थे और रूह के उलू बिन जाने का अक़ीदा रखते थे। यानी उनका अक़ीदा था कि जब तक मक़तूल का बदला ना लिया जाए इसको सुकून नहीं मिलता, और इसकी रूह उलू बनकर बयाबानों में गर्दिश करती रहती है और प्यास प्यास या मुझे पलाओ की सदा लगाती रहती है। जब उसका बदला ले लिया जाता है तो इसे राहत और सुकून मिल जाता है। एक अर्रहीक़ अल-मख़्तूम उन्वान दिन अब्राहीमी में कुरैश की बदात। ये थे अहल जाहलियत के अक़ाइद व आमाल, इसके साथ ही उनके अंदर दिन अब्राहीमी के कुछ बाक़ियात भी थे। यानी इन्होंने ये दिन पूरे तौर पर नहीं छोड़ा था। चुनांचे वो बीत अल्लाह की तज़ीम और इसका तवाफ़ करते थे, हज व उम्रा करते थे, अरफात व मज़दलफ़ा में टरमते थे और हदी के जानवरों की क़ुरबानी करते थे। अलबत्ता इन्होंने इस दिन अब्राहीमी में बहुत सी बदतें ईजाद करके शामिल कर दी थीं। मसलन कुरैश की एक बदत ये थी कि वो कहते थे हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हरम के पासबान, बीतल्लाह के वाली और मक्का के बाशिंदा हैं, कोई शख्स हमारा हम मर्तबा नहीं और ना किसी के हुकूक हमारे हुकूक के मसावी हैं __________। उसी बना पर ये अपना नाम हमस्त बहादुर और गर्म जोश रखते थे। लिहाजा हमारे शायान शान नहीं कि हम हुदूद हरम से बाहर जाएं। चुनांचे हज के दौरान ये लोग अरफात नहीं जाते थे और न वहाँ से इफ़ाज़ा करते थे, बल्कि मज़दलफ़ा ही में ठहर कर वहीं से इफ़ाज़ा कर लेते थे। अल्लाह ताली ने इस बदत की इस्लाह करते हुए फरमाया सम आइफ़ीज़ु मिनु हयुसु आइफ़ाज़ अल-नासौ अल-बक़रा 2 से 199। अनी तुम लोग भी वहीं से इफ़ाज़ा करवाओ जहाँ से सारे लोग इफ़ाज़ा करते हैं। 2 उनकी एक बदत ये भी थी कि वो कहते थे कि हम कुरैश के लिए एहराम की हालत में पनीर और घी बनाना दुरुस्त नहीं, और ना ये दुरुस्त है कि बाल वाले घर यानी कंबल के ख़ैमे में दाखिल हूँ, और ना ये दुरुस्त है कि साया हासिल करना हो तो चमड़े के ख़ैमे के सिवा कहीं और साया हासिल करें। 1 उनकी एक बदत ये भी थी कि वो कहते थे कि बैरून हरम के बाशिंदे हज या उम्रा करने के लिए आएँ और बैरून हरम से खाने की कोई चीज़ लेकर आएँ तो उसे उनके लिए खाना दुरुस्त नहीं। 2 एक बदत ये भी थी कि इन्होंने बैरून हरम के बाशिंदों को हुक्म दे रखा था कि वो हरम में आने के बाद पहला तवाफ़ हम से हासिल किए हुए कपड़ों में ही करें। चुनांचे अगर उनका कपड़ा दस्तियाब ना होता तो मर्द नंगे तवाफ़ करते, और औरतें अपने सारे कपड़े उतार कर सिर्फ एक छोटा सा खिला हुआ करता पहन लेतीं और उसी में तवाफ़ करतीं, और दौरान तवाफ़ ये शेर पढ़ती जातीं अलुओम यब्द बउज़ कुलुआ विम्या बदा मिनु फिल्ला हालुआ। आज कुछ या कुल शर्मगा खल जाएगी।
لیکن جو کچھ کول جائے میں اسے دیکھنا حلال قرار نہیں دیتی۔ علامت تملیک علامت تملیک اللہ تعالی نے اس خرافات کے خاتمے کے لیے فرمایا، یا بنی آدمی خضوع ذلتکم عینت کول مسجدہ علیہ رف صبح کے 8 بجنے میں 29 منٹ باقی۔ اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ علامت تملیک علامت تملیک بہرحال اگر کوئی عورت یا مرد برتر اور معزز بن کر بیرون حرم سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا، ان سے خود فائدہ اٹھاتا نہ کوئی اور۔ 3 قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے بلکہ گھر کے پچھواڑے ایک بڑا سوراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اپنے سج پنے کو نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ البقرہ 189 سے 2۔ یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور تہمات و خرافات پر مبنی عقیدہ و عمل والا دین اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرہ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور سابعیت نے بھی در آنے کی مواقع پا لیے تھے، لہٰذا ان کا تاریخی خاکہ بھی مختصرہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جزیرہ العرب میں یہود کے کم از کم 2 ادوار رہیں۔ پہلا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کے سبب یہودیوں کو ترک وطن کرنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی و ویرانی، ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل کو جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آ بسی۔ دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب ٹائٹس رومی کی زیر قیادت 70 ہنگامے رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ اس موقع پر رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی داروگیر اور ان کے ہیکل کی بربادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد یہودی قبیلے حجاز بھاگ آئے اور یسور، خاؤبر اور تیمہ میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیوں بسا لیں اور قلعے گڑھیاں تعمیر کر لیں۔ ان تارکین وطن یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا اور اسے بھی ظہور اسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی دور کے سیاسی حوادث میں ایک قابل ذکر حیثیت حاصل ہو گئی۔ ظہور اسلام کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے: خاؤبر، مسوق، قریظہ اور قینقاع۔ سموحودی نے وفا الوفا صفحہ 116 میں ذکر کیا ہے کہ یہود قبائل کی تعداد 20 سے زیادہ تھی۔ 2 یہودیت کو یمن میں بھی فروغ حاصل ہوا۔ یہاں اس کے پھیلنے کا سبب تبانساد ابو کرب تھا۔ یہ شخص جنگ کرتا ہوا یثرب پہنچا، وہاں یہودیت قبول کر لی اور بنو قریظہ کے 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ یمن لے آیا اور ان کے ذریعے یہودیت کو یمن میں وسعت اور پھیلاؤ حاصل ہوا۔ ابو کرب کے بعد اس کا بیٹا یوسف زنو اس یمن کا حاکم ہوا تو اس نے یہودیت کے جوش میں نجران کے عیسائیوں پر حملہ بول دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہودیت قبول کریں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر زونواس نے خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوا کر بوڑھے، بچے، مرد و عورت سب کو بلاتمیز آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حادثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد 20 سے 40 ہزار کے درمیان تھی۔ یہ اکتوبر 533 کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بروج میں اسی واقعے کا ذکر کیا ہے۔ 3 جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے تو بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 میں ہوا اور 378 تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک مستجاب دعوت اور صاحب کرامات زاہد جس کا نام فیمیون تھا، نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ ایسی علامات دیکھیں کہ وہ عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ 1 پھر زونواس کی کارروائی کے ردعمل کے طور پر حبشیوں نے دوبارہ یمن پر قبضہ کیا اور ابائی نے حکومت یمن کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی تو اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے پیمانے پر عیسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اس جوش و خروش کا نتیجہ تھا کہ اس نے یمن میں ایک کعبہ تعمیر کیا اور کوشش کی کہ اہل عرب کو مکہ اور بیت اللہ سے روک کر اسی کا حج کرائے اور مکہ کے بیت اللہ شریف کو ڈھا دے۔ لیکن اس کی اس جرات پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ اولین و آخرین کے لیے عبرت بن گیا۔ دوسری طرف رومی علاقوں کی ہمسائیگی کے سبب اول، غیسان، بنو طیفلب اور بنو طے وغیرہ قبائل عرب میں بھی عیسائیت پھیل گئی تھی، بلکہ ہیورا کے بعض عرب بادشاہوں نے بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا تھا، مثلاً عراق، عرب، بحرین، الاحسا، حجر اور خلیج عربی کے ساحلی علاقے۔ ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔
बाकी रहा साबी मजहब तो इराक़ वग़ैरह के आसार क़दीमा की खुदाई के दौरान जो कतबात बरामद हुए हैं इनसे पता चलता है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कलदानी कौम का मजहब था। दौर क़दीम में शाम व यमन के बहुत से बाशिंदे भी उसी मजहब के पैरों थे, लेकिन जब यहूदियत और फिर ईसाईयत का दरदरा हुआ तो इस मजहब की बुनियादें हिल गईं और इसकी शमें फरोज़ों गल हो रह गई। ताहम मजूस के साथ खल्त-मल्त होकर या उनके पड़ोस में इराक़ और ख़लीज अरबी के साहिल पर इस मजहब के कुछ ना कुछ पैरोकार बाकी रहे। 2. दीनी हालत। जिस वक्त इस्लाम का नरे ताबन तुलू हुआ है यही मज़ाहिब व अदयान थे जो अरब में पाए जाते थे, लेकिन ये सारे ही मज़ाहिब शिकस्त व रेखत से दो चार थे। मुशरिकीन जिनका दावा था कि हम दिन इब्राहीम पर हैं, शरीयत इब्राहीमी के अमर व नवाही से कोसों दूर थे। इस शरीयत ने जिन मकारिम इख़लाक़ की तालीम दी थी उनसे उन मुशरिकीन को कोई वासिता ना था। इनमें गुनाहों की भरमार थी और तूल ज़माना के सबब उनमें भी बूत परस्तों की वही आदत व रसूम पैदा हो चुकी थीं, जिन्हें दीनी खुराफात का दर्जा हासिल है। इन आदत व रसूम ने उनकी इज्तिमाई, सियासी और दीनी ज़िंदगी पर निहायत गहरे असरात डाले थे। यहूदी मजहब का हाल ये था कि वो महज रियाकारी और तहकम बन गया था। यहूदी पेशवा अल्लाह के बजाय खुद रब बन बैठे थे, लोगों पर अपनी मर्जी चलाते थे और उनके दिलों में गुजरने वाले ख्यालात और होंठों की हरकत तक का मुहासब करते थे। उनकी सारी तवज्जो इस बात पर मरकूज़ थी कि किसी तरह माल व रियासत हासिल हो, ख्वाह दीन बर्बाद ही क्यों ना हो और कफ़र व अलहाद को फ़रोग़ ही क्यों ना हासिल हो और इन तालीमात के साथ तसाहल ही क्यों ना बरता जाए जिनकी तक़दीस का अल्लाह ताला ने हर शख्स को हुक्म दिया है और जिन पर अमल दरामद की तरग़ीब दी है। ईसाईयत एक नाकाबिल फ़हम बूत परस्ती बन गई थी। इसने अल्लाह और इंसान को अजीब तरह से खल्त-मल्त कर दिया था। फिर जिन अरबों ने इस दीन को इख्तियार किया था उन पर इस दीन का कोई हकीकी असर न था, क्योंकि अलिफ़सीन की तालीमात उनके मालूफ़ तर्ज़ी ज़िंदगी से मेल नहीं खाती थीं और वो अपना तरे ज़िंदगी छोड़ नहीं सकते थे। बाकी अदियाने अरब के मानने वालों का हाल मुशरिकीन ही जैसा था, क्योंकि उनके दिल यकसन थे, अक़ाइद एक से थे और रस्म व रिवाज में हम आहंगी थी। अर्रहीक़ अल-मख़तूम। उन्वान: जाहिली मुआशरे की चंद झलकियाँ। जज़ीरा अल अरब के सियासी और मजहबी हालात बयान कर लेने के बाद अब वहाँ के इज्तिमाई, इक़्तिसादी और अख़लाक़ी हालात का ख़ाका मुख्तसरा पेश किया जा रहा है। इज्तिमाई हालात। अरब आबादी मुख्तलिफ़ तबक़ात पर मुश्तमिल थी और हर तबक़े के हालात एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ थे। चुनांचे तबक़ा अशराफ़ में मर्द औरत का ताल्लुक़ ख़ासा तरक्की याफ्ता था। औरत को बहुत कुछ खुद मुख्तारी हासिल थी, इसकी बात मानी जाती थी और इसका एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था। इसकी राह में तलवारें निकल पड़ती थीं और खून रज़ी हो जाती थीं। आदमी जब अपने करम व शजाअत पर, जिसे अरब में बड़ा बुलंद मकाम हासिल था, अपनी तारीफ़ करना चाहता तो उमूमन औरत ही को मुखातिब करता। बसा औक़ात औरत चाहती तो क़बाइल को सुलह के लिए इकट्ठा कर देती और चाहती तो इनके दरमियान जंग और खून रज़ी के शोले भड़का देती। लेकिन उन सब के बावजूद बल्ला निज़ा मर्द ही को ख़ानदान का सरबराह माना जाता था और इसकी बात फ़ैसला किन हुआ करती थी। इस तबक़े में मर्द और औरत का ताल्लुक़ अक़्द निकाह के ज़रिए होता था और ये निकाह औरत के औलिया के ज़ेरे निगरानी अंजाम पाता था। औरत को ये हक़ ना था कि उनकी वलायत के बग़ैर अपने तौर पर अपना निकाह कर ले। एक तरफ तबक़ा अशराफ़ का ये हाल था तो दूसरी तरफ दूसरे तबक़ों में मर्द व औरत के इख्तिलात की भी कई सूरतें थीं, जिन्हें बदकारी व बेहयाई और फ़ोशाकारी व ज़नाकारी के सिवा कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि जाहिलियत में निकाह की 4 सूरतें थीं। एक तो वही सूरत थी जो आज भी लोगों में राइज है कि एक आदमी दूसरे आदमी को इसकी ज़ेर वलायत लड़की के लिए निकाह का पैगाम देता, फिर मंजूरी के बाद महर देकर इससे निकाह कर लेता। दूसरी सूरत ये थी कि औरत जब हीज़ से पाक होती तो उसका शौहर कहता कि फ़लाँ शख्स के पास पैगाम भेजकर उससे उसकी शर्मगाह हासिल करो, यानी ज़िना कराओ, और शौहर खुद इससे अलग थलग रहता और उसके करीब ना जाता। यहाँ तक कि वाज़ेह हो जाता कि जिस आदमी से शर्मगाह हासिल की थी, यानी ज़िना कराया था, इससे हमल ठहर गया है। जब वाज़ेह हो जाता तो उसके बाद अगर शौहर चाहता तो इस औरत के पास जाता। ऐसा इसलिए किया जाता था कि लड़का शरीफ और बाकमाल पैदा हो। इस निकाह को निकाह इस्तबज़ा कहा जाता था, उसी को हिंदुस्तान में नेबग कहते हैं। निकाह की तीसरी सूरत ये थी कि 10 आदमियों से कम की एक जमात इकट्ठा होती, सब के सब एक ही औरत के पास जाते और बदकारी करते। जब वो औरत हामिला हो जाती और बच्चा पैदा होता तो पैदाइश के चंद रात बाद वो औरत सबको बुला भेजती और सबको आना पड़ता, मुजाल ना थी कि कोई ना आए। इसके बाद वो औरत कहती कि आप लोगों का जो मुआमला था वो तो आप लोग जानते ही हैं, और अब मेरे बतन से बच्चा पैदा हुआ है और फलन वो तुम्हारा बेटा है।
वो औरत उनमें से जिसका नाम चाहती ले लेती और वो इसका लड़का मान लिया जाता। चौथा निकाह ये था कि बहुत से लोग इकट्ठा होते और किसी औरत के पास जाते, वो अपने पास किसी आने वाले से इनकार ना करती। ये रनडियाँ होती थीं जो अपने दरवाज़ों पर झंडियाँ गाड़ा रखती थीं ताकि ये निशानी का काम दे और जो उनके पास जाना चाहे बेधड़क चला जाए। जब ऐसी औरत हामिला होती और बच्चा पैदा होता तो सबके सब इसके पास जुमा होते और कयाफा शनास को बुलाते। कयाफा शनास अपनी राय के मुताबिक इस लड़के को किसी भी शख्स के साथ मुल्हक कर देता, फिर ये उसी से मरबूत हो जाता और उसी का लड़का कहलाता। वो इससे इनकार ना कर सकता था। जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया तो जाहलियत के सारे निकाह मुनहदम कर दिए। सिर्फ इस्लामी निकाह बाकी रहा जो आज राइज है। 1. अरब में मर्द व औरत के अरतबात की बाज़ सूरतें ऐसी भी थीं जो तलवार की धार और नेज़े की नोक पर वजूद में आती थीं। यानी कबायली जंगों में गालिब आने वाला कबीला मगलूब कबीले की औरतों को कैद करके अपने हरम में दाखिल कर लेता था, लेकिन ऐसी औरतें से पैदा होने वाली औलत ज़िंदगी भर आर महसूस करती थी। ज़माना जाहलियत में किसी तहदीद के बग़ैर मुतअद्दिद बीवियाँ रखना भी मारूफ बातें थी। लोग ऐसी दो औरतें भी बैक वक्त निकाह में रख लेते थे जो आपस में सगी बहन होती थीं। बाप के तलाक देने या वफ़ात पाने के बाद बेटा अपनी सौतेली मां से भी निकाह कर लेता था। तलाक वर्जत का इख्तियार मर्द को हासिल था और उनकी कोई हद मुय्यन ना थी। 2. ज़िनाकारी तमाम तक़ात में उरूज पर थी। कोई तक़ा या इंसानों की कोई कसम इससे मुस्तस्ना ना थी। अलबत्ता कुछ मर्द और औरतें ऐसी ज़रूर थीं जिन्हें अपनी बड़ाई का एहसास इस बुराई के कीचड़ में लतपत होने से बाज रखता था। फिर आज़ाद औरतों का हाल लोंडियों के मुकाबिल निस्बतन अच्छा था। असल मुसीबत लोनडियाँ ही थीं और ऐसा लगता है कि अहल जाहलियत की गालिब अक्सरियत इस बुराई की तरफ मंसूब होने में कोई आर भी महसूस नहीं करती थी। चुनंचे सनन अबी दाऊद वग़ैरह में मरूए है कि एक दफ़ा एक आदमी ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, फलन मेरा बेटा है, मैंने जाहलियत में उसकी मां से ज़िना किया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में ऐसे दावे की कोई गुंजाइश नहीं। जाहलियत की बात गई, अब तो लड़का उसी होगा जिसकी बीवी या लौंडी हो और ज़िनाकार के लिए पत्थर है। और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा और अबद बिन ज़मा के दरमियान ज़मा की लौंडी के बेटे अबद अर्रहमान बिन ज़मा के बारे में जो झगड़ा पेश आया था वो भी मालूम व मरूफ है। 1. जाहलियत में बाप बेटे का ताल्लुक़ भी मुख्तलिफ नौयत का था। कुछ तो ऐसे थे जो कहते थे, अन्मा औलादना बनना आकबादना तमशी अली अलारज़, हमारी औलाद हमारे कलीजे हैं जो रोए ज़मीन पर चलते फिरते हैं। अलामत तमलीक। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी थे जो लड़कियों को रसोई और ख़र्च के खौफ से ज़िंदा दफन कर देते थे और बच्चों को फ़िक्र फाका के डर से मार डालते थे। 2. लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये संग दिल्ली बड़े पैमाने पर राइज थी, क्योंकि अरब अपने दुश्मन से हिफाजत के लिए दूसरों की बनिस्बत कहीं ज़्यादा औलद के मुहताज थे और इसका एहसास भी रखते थे। जहाँ तक सगे भाइयों, चचीरे भाइयों और कुंबे कबीले के लोगों के बाहमी ताल्लुकात का मामला है तो ये खासा पुख्ता और मजबूत थे, क्योंकि अरब के लोग कबायली असबियत ही के सहारे जीते और उसी के लिए मरते थे। कबीले के अंदर बाहमी ताउन और इज्तिमाइयत की रूह पूरी तरह कार फरमा होती थी, जिसे असबियत का जज्बा मज़ीद दो आतशा रखता था। दरहकीकत कौमी असबियत और क़राबत का ताल्लुक़ ही उनके इज्तिमाई निज़ाम की बुनियाद था। वो लोग इस मसल पर उसके लफ्ज़ी मानी के मुताबिक अमल पेरा थे कि अंसर आखाक ज़ालिमा आव मज़लूमा, अपने भाई की मदद करो ख्वाह ज़ालिम हो या मज़लूम। इस मसल के मानी में अभी वो इस्लाह नहीं हुई थी जो बदमी इस्लाम के ज़रिए की गई, यानी ज़ालिम की मदद यह है कि इसे जुल्म से बाज रखा जाए। अलबत्ता शर्फ व सरदारी में एक दूसरे से आगे निकल जाने का जज्बा बहुत सी दफ़ा एक ही शख्स से वजूद में आने वाले कबाइल के दरमियान जंग का सबब बन जाया करता था, जैसा कि औस व खज़रज, अबस व ज़ुबैन और बकर व तैखलब वग़ैरह के वाक़यात में देखा जा सकता है। जहाँ तक मुख्तलिफ कबाइल के एक दूसरे से ताल्लुकात का मामला है तो ये पूरी तरह शिकस्त व रेख्ता थे। कबाइल की सारी क़ुव्वत एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग में फ़ना हो रही थी। अलबत्ता दीन और खुराफात के आमेज़े से तैयार शुदा बाज़ रसूम व आदात की बदौलत बसा औक़ात जंग की हीदते व शीदत में कमी आ जाती थी और बाज़ हालात में मुवालात, हलफ़ और ताबादारी के उसूलों पर मुख्तलिफ कबाइल यकजा हो जाते थे। इलावा अज़ीं हराम महीने इनकी ज़िंदगी और हुसूल माश के लिए सरापा रहमत व मदद थे। खुलासा ये कि इज्तिमाई हालत ज़ौफ़ व बेबसीरती की पस्ती में गिरी हुई थी। जहल अपनी तनाबी ताने हुए था और खुराफात का दूर दौरा था। लोग जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे।
औरत बेची और ख़रीदी जाती थी और बाज़ औक़ात इससे मिट्टी और पत्थर जैसा सलूक किया जाता था। कौम के बाहमी ताल्लुकात कमज़ोर बल्कि टूटे हुए थे और हुकूमतों के सारे अज़ाइम अपनी रियाया से ख़जाना भरने या मुखालिफिन पर फ़ौजकुशी करने तक महदूद थे। इक़्तिसादी हालत इज्तिमाई हालत के ताबे थी। इसका अंदाज़ा अरब के ज़राए माश पर नज़र डालने से हो सकता है कि तिजारत ही उनके नज़दीक ज़रूरियत ज़िंदगी हासिल करने का सबसे अहम ज़रिया थी, और मालूम है कि तिजारती आमद व रफ़त अमन व सलामती की फ़िज़ा के बग़ैर आसान नहीं, और जज़ीरा अल अरब का हाल ये था कि सिवाय हुर्मत वाले महीनों के अमन व सलामती का कहीं वजूद न था। यही वजह है कि सिर्फ हराम महीनों ही में अरब के मशहूर बाज़ार उकाज़, ज़िल-अंजाज़ और मजना वग़ैरह लगते थे। जहाँ तक सनतों का मामला है तो अरब इस मैदान में सारी दुनिया से पीछे थे। कपड़े की बुनाई और चमड़े की दबावत वग़ैरह की शक्ल में जो चंद सनतें पाई भी जाती थीं वो ज़्यादातर यमन, हिरा और शाम के मुत्तसिल इलाक़ों में थीं। अलबत्ता अंदरून अरब खेती बाड़ी और गिलाबानी का किसी कदर रिवाज था। सारी अरब औरतें सौतक आती थीं, लेकिन मुश्किल ये थी कि सारा माल व मता हमेशा लड़ाइयों की ज़द में रहता था। फ़क्र और भूख की वबा आम थी और लोग ज़रूरी कपड़ों और लिबास से भी बड़ी हद तक महरूम रहते थे। इख़लाक़ ये तो अपनी जगह मुस्लिम है ही कि अहल जाहलियत में ख़ासी सवा व रज़ील आदतें और वजदान वशूर और अक़ल सलीम के ख़िलाफ़ बातें पाई जाती थीं, लेकिन उनमें ऐसे पसंदीदा अख़लाक़ फ़ाज़िला भी थे जिन्हें देखकर इंसान दंग और शशदर रह जाता है। मसलन 1. करम व सखावत। ये अहल जाहलियत का ऐसा वसिफ़ था जिसमें वो एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करते थे और इस पर इस तरह फ़ख्र करते थे कि अरब के आधे अशार उसी की नज़र हो गए हैं। इस वसिफ़ की बुनियाद पर किसी ने खुद अपनी तारीफ़ की है तो किसी ने किसी और की। हालत ये थी कि सख्त जाड़े और भूख के ज़माने में किसी के घर कोई मेहमान आ जाता और इसके पास अपनी इस एक औनटनी के सिवा कुछ ना होता जो इसकी और उसके कुनबे की ज़िंदगी का वाहिद ज़रिया होती, तो भी ऐसी संगीन हालत के बावजूद इस पर सखावत का जोश गालिब आ जाता और वो उठकर अपने मेहमान के लिए अपनी औनटनी ज़बा कर देता। उनके करम ही का नतीजा था कि वो बड़ी बड़ी दियत और माली जिम्मेदारियां उठा लेते और इस तरह इंसानों को बर्बादी और खून रेज़ी से बचाकर दूसरे रईसों और सरदारों के मुकाबिल फ़ख्र करते थे। उसी करम का नतीजा था कि वो शराब नोशी पर फ़ख्र करते थे, इसलिए नहीं कि ये बज़ाते खुद कोई फ़ख्र की चीज़ थी, बल्कि इसलिए कि ये करम व सखावत को आसान कर देती थी। क्योंकि नशे की हालत में माल लिटाना इंसानी तबीयत पर ग्रहण नहीं गुजरता, इसलिए ये लोग अंगूर के दरख्त को करम और अंगूर की शराब को बिन्त अल करम कहते थे। जाहिली अशार के दो उन पर नज़र डालिए तो ये मदह व फ़ख्र का एक अहम बाब नज़र आएगा। अंतरा बिन शदाद अबसी अपने मुअल्लक़ा में कहता है, लक़द शरबत मन अलमदामा बाद मारकद अलवाजर बालमशूफ़ अलमुलम बुज़जाज सिफ़रा ज़ात आसरा करनत बाज़र बिलशुमाल मफ़दम फ़ाज़ा शरबत फ़ानी मसथल माली वर्ज़ी वाफ़िर लम यकलम वाज़ा सहूद फ़मा अक्सर अन नदी व कमा अलमत शुमाइली व तकरमी। मैंने दोपहर की तेज़ी रुकने के बाद एक जर्द रंग के धारीदार जाम बलूरें से जो बाईं जानिब रखी हुई ताबनाक और मुंह बंद खुम के साथ था, निशान लगी हुई साफ शफ़ाफ शराब पी, और जब मैं पी लेता हूँ तो अपना माल लिटा डालता हूँ, लेकिन मेरी आबरू भरपूर रहती है, इस पर कोई चोट नहीं आती। अलिफ वर जब मैं होश में आता हूँ तब भी सखावत में कोताही नहीं करता और मेरा इख़लाक़ विक्रम जैसा कुछ है, तुम्हें मालूम है। अलामत तमलीक उनके करम ही का नतीजा था कि वो जुआ खेलते थे। उनका ख्याल था कि ये भी सखावत की एक राह है, क्योंकि इन्हें जो नफ़ा हासिल होता या नफ़ा हासिल करने वालों के हिस्से से जो कुछ फाजल बच रहता उसे मसकीनों को दे देते थे। उसी लिए कुरान पाक ने शराब और जुए के नफ़ा का इनकार नहीं किया, बल्कि फरमाया कि वलंसुमुहुमा आकुबर मिनु नेफ़यामा अल-बक़रा 2 से 219, इन दोनों का गुनाह उनके नफ़ा से बढ़कर है। अलामत तमलीक 2 विफ़ाए अहद। ये भी दरे जाहलियत के अखलाक फ़ाजिला में से है। अहद को उनके नज़दीक दीन की हैसियत हासिल थी, जिससे वो बहरहाल चमटे रहते थे और इस राह में अपनी औलद का खून और अपने घर बार की तबाही भी हज समझते थे। इसे समझने के लिए हानी बिन मसूद शीबानी, समोआल बिन आदी और हाजिब बिन ज़रारा के वाक़यात काफ़ी हैं। 3 खौददारी वज़्त नफ्स ________ इस पर कायम रहना और जुल्म व जबर बर्दाश्त न करना भी जाहलियत के मारूफ इख़लाक़ में से था। उसका नतीजा ये था कि उनकी शुजात व गैरत हद से बढ़ी हुई थी। वो फ़ौरन भड़क उठते थे और ज़रा सी बात पर जिससे ज़िल्लत वहानत की बौ आती, शमशीर वसना उठा लेते और निहायत खूनरेज़ जंग छेड़ देते। इन्हें इस राह में अपनी जान की क़ता परवाह न रहती। 4 अज़ाइम की तनफ़ीज़। अहल जाहलियत की एक ख़ुसूसियत ये भी थी कि जब वो किसी काम को मजद व इफ़्तिख़ार का ज़रिया समझकर अंजाम देने पर तुला जाते तो फिर कोई रुकावट इन्हें रोक नहीं सकती थी।
वो अपनी जान पर खेलकर इस काम को अंजाम दे डालते थे। 5. हलूम व बर्दबारी और संजीदगी, ये भी अहल जाहलियत के नज़दीक काबिल सिताइश खूबी थी, मगर ये उनकी हद से बढ़ी हुई शुजात और जंग के लिए हमावक्त आमादगी की आदत के सबब नादरा मौजूद थी। 6. बदुए सादगी यानी तमद्दुन की आलाइशों और दाऊपीच से नावाकफियत और दूरी। उसका नतीजा ये था कि उनमें सच्चाई और अमानत पाई जाती थी। वो फरेबकारी व बदअदी से दूर और मुतनफ़्फ़र थे। हम समझते हैं कि जज़ीरा अल अरब को सारी दुनिया से जो जोग्राफियाई निस्बत हासिल थी, इसके अलावा यही वो कीमती इफ़्लाक़ थे जिनकी वजह से अहल अरब को बनी नौ इंसान की क़यादत और रसालत आमहान का बोझ उठाने के लिए मुंतखब किया गया। क्योंकि ये इफ़्लाक़ अगरचे बाज़ औक़ात शर व फ़साद का सबब बन जाते थे और उनकी वजह से अलमनाक हादिसात पेश आ जाते थे, लेकिन ये फ़ी मुनफ़ेसीन हैं बड़े कीमती इफ़्लाक़ थे जो थोड़ी सी इस्लाह के बाद इंसानी मुआशरे के लिए निहायत मुफीद बन सकते थे, और यही काम इस्लाम ने अंजाम दिया। और ग़ालिबन उन इफ़्लाक़ में भी इफ़ाए अहद के बाद अज़्म नफ्स और पख्तगी अज़्म सबसे गिरं क़ीमत और नफ़ा बख्श जौहर था, क्योंकि इस क़ुव्वत काहिरा और अज़्म मुसम्मम के बग़ैर शर व फ़साद का ख़ातिमा और निज़ाम अदल का क़याम मुमकिन नहीं। अहल जाहलियत के कुछ और भी इफ़्लाक़ फ़ाज़िला थे, लेकिन यह सब का इस्तक़सा मक़सूद नहीं। अर्रहीक़ अल-मख़तूम। उन्वान: ख़ानदान नबुवत। नसब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब 3 हिस्सों पर तक़सीम किया जा सकता है। एक हिस्सा जसकी सेहत पर अहल सैर और माहिरीन इंसाब का इत्तिफ़ाक़ है, ये अदनान तक मनतही कहलाता है, और दूसरा हिस्सा जस्म अहल सैर का इख्तिलाफ़ है और किसी ने तौक़ुफ़ किया है और कोई कायल है, ये अदनान से ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक मनतही होता है। तीसरा हिस्सा जस्म यकीनन कुछ ग़लतियाँ ही ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है, इसकी जानिब इशारा गुज़र चुका है। ज़ैल में तीनों हिस्सों की क़दरे तफ़सील दी जा रही है। पहला हिस्सा: मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दाल मतलब शैबा बिन हाशिम इमरू बिन अब्दुल मनाफ मगीरा बिन क़सी ज़ैद बिन किलाब बिन मरा बिन कब बिन नज़र कैस बिन कनाना बिन ख़ज़ीमा बिन मदरका आमिर बिन इलियास बिन मुज़िर बिन मद बिन अदनान। 1. दूसरा हिस्सा: अदनान से ऊपर यानी अदनान बिन आयद बिन हमीसे बिन सलामान बिन नूस बिन कमवाल बिन अबी बिन अवाम बिन नाशिद बिन हज़ाबन बलद बिन यदलाफ बिन ताबख बिन जाहम बिन नाहिश बिन माखी बिन अईज़ बिन अबकर बिन उबैद बिन अलदा बिन हमदान बिन संबरीन बिन यसरबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन अरुए बिन अईज़ बिन देशान बिन ऐसर बिन अफनाद बिन ईहाम बिन मक़सर बिन नाहिस बिन समी बिन मज़ी बिन औज़ा बिन क़ैदार बिन इस्माइल बिन इब्राहीम। 2. तीसरा हिस्सा: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ऊपर इब्राहीम बिन तारा आज़र बिन नाहूर बिन सारू या सारू बिन राऊ बिन फ़ालह बिन आबिर बिन शाल बिन अरमख्शिद बिन साम बिन नू अलैहिस्सलाम बिन मुतुशलख बिन अख़नूख। कहा जाता है कि ये हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम का नाम है, बिन हर्द बिन महलाइल बिन क़ैतान बिन आनुशा बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। 3. ख़ानवादा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानवादा जिदाला हाशिम बिन अबद मनाफ की निस्बत से ख़ानवादा हाशमी के नाम से मारूफ़ है, इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि हाशिम और उनके बाद के बाज़ अफराद के मुख्तसर हालात पेश कर दिए जाएं। हाशिम: जब बनो अब्द मनाफ और बनो अब्दुलदार के दरमियान उहदों की तक़सीम पर मुसालहत हो गई, तो अब्दुल मनाफ की औलाद में हाशिम ही को सक़ाया और रफ़ादा यानी हुज्जाज किराम को पानी पिलाने और उनकी मेज़बानी करने का मनसब हासिल हुआ। हाशिम बड़े मुअज़्ज़ज़ और मालदार थे। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने मक्के में हाजीव को शोरबा रोटी सनकर खिलाने का एहतिमाम किया। इनका असल नाम इमरू था, लेकिन रोटी तोड़कर शोरबे में सानने की वजह से उनको हाशिम कहा जाने लगा, क्योंकि हाशिम के मानी ही तोड़ने वाला। फिर यही वो हाशिम हैं जिन्होंने क़ुरैश के लिए गर्मी और जाड़े के 2 सालाना तिजारती सफ़रों की बुनियाद रखी। इनके बारे में शायर कहता है: उम्रवालजी हशम अलसरीद लुकुमा कौम बम्त मसनती नजाफ़ सुन्नत अलैया अलूहतान कलाहमा सफ़र अलशता वरहला अलसियाफ़। ये इमरू ही हैं जिन्होंने क़हत की मारी हुई अपनी लागर कौम को मक्का में रोटियाँ तोड़कर शोरबे में भिगो कर खिलाएं और जाड़े और गर्मी के दोनों सफ़रों की बुनियाद रखी। अलामत तमलीक। उनका एक अहम वाक़या यह है कि वो तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। रास्ते में मदीना पहुँचे तो वहाँ कबीला बनी निजार की एक खातून सलमी बिन्त इमरू से शादी कर ली और कुछ दिन वहीं ठहरे रहे। फिर बीवी को हालत हमल में ही छोड़कर मुल्क शाम रवाना हो गए और वहीं जाकर फ़लस्तीन के शहर ग़ज़ा में इंतकाल कर गए। इधर सलमी के बतन से बच्चा हुआ। ये सन 497 हमज़ा की बात है। चूँकि बच्चे के सर के बालों में सफ़ेदी थी, इसलिए सलमी ने इसका नाम शैबा रखा। एक और यसरब में अपने मैके ही के अंदर इसकी परवरिश की। आगे चलकर यही बच्चा अब्दाल मतलब के नाम से मशहूर हुआ। अरसे तक ख़ानदान हाशिम को उसके वजूद का इल्म ना हो सका। हाशिम के कल 4 बेटे और 5 बेटियां थीं जिनके नाम ये हैं:
اسد ابو سیفی نزلہ عبداللہ مطلب شفا خالدہ ضعیفہ رقی اور جنتا 2 عبداللہ مطلب ___________ پچھلے صفحات سے معلوم ہو چکا ہے۔ سقایا اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قومی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ دیا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبدالمطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشکبار ہو گئے، انہیں سینے سے لگا لیا اور اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے مگر انہوں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں، اس پر انہوں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبداللہ مطلب ہے یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناسب عبداللہ مطلب کو حاصل ہوئے۔ عبداللہ مطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبداللہ مطلب کے صحن پر قاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبداللہ مطلب نے قریشہ کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے۔ آخر عبداللہ مطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن ندی اسی سوار لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب البتہ میں اترا۔ عبداللہ مطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں خدا کی قسم، یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیم کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم، اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا۔ ابو میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا۔ پھر عبداللہ مطلب کے گھر گیا اور 3 روز مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبدشمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ ادھر بنو قزاع نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبداللہ مطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبداللہ مطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی والدہ قبیلہ قزاع ہی سے تعلق رکھتی تھیں۔ چنانچہ بنو قزاع نے دارالندو میں جا کر بنو شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبداللہ مطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے، ایک چاہ زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ۔ الرحیق المختوم عنوان چاہ زمزم کی کھدائی۔ پہلے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ مطلب نے خواب میں دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہ زمزم میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے 2 ہرن۔ عبداللہ مطلب نے تلواروں سے کعبہ کا دروازہ ڈھالا، سونے کے 2 ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے درمیان یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبداللہ مطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبداللہ مطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے۔ یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبداللہ مطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبداللہ مطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کریں گے۔ 2 الرحیق المختوم عنوان واقعہ فیل۔
दूसरे वाक़ये का खुलासा यह है कि अबरहा सबा हबशी ने, जो नजाशी बादशाह हब्बिश की तरफ से यमन का गवर्नर जनरल था, जब देखा कि अहल अरब खाना काबा का हज करते ही तो सना में एक बड़ा कलीसा तामीर किया और चाहा कि अरब का हज उसी की तरफ फेर दे, मगर जब इसकी खबर बनो कनाना के एक आदमी को हुई तो उसने रात के वक्त कलीसा के अंदर घुसकर इसके कबले पर पाखाना पौत दिया। अबरहा को पता चला तो सख्त बरहम हुआ, ओवर 60,000 का एक लश्कर जर्रार लेकर कबे को ढाने के लिए निकल खड़ा हुआ। उसने अपने लिए एक ज़बरदस्त हाथी भी मुंतखब किया। लश्कर में कल 9 या 13 हाथी थे। अबरहा यमन से एल्गार करता हुआ मगमस पहुंचा और वहां अपने लश्कर को तरतीब देकर और हाथी को तैयार करके मक्के में दाखिले के लिए चल पड़ा। जब मज़दलफ़ा और मनी के दरमियान वादी मुहसर में पहुंचा तो हाथी बैठ गया और कबे की तरफ बढ़ने के लिए किसी तरह ना उठा। इसका रुख शुमाल जुनूब या मशरिक़ की तरफ किया जाता तो उठकर दौड़ने लगता, लेकिन कबे की तरफ किया जाता तो बैठा। उसी दौरान अल्लाह ने चिड़ियों का एक झुंड भेज दिया जिसने लश्कर पर ठेकरी जैसे पत्थर गिराए और अल्लाह ने उसी से इन्हीं खाए हुए बस की तरह कर दिया। ये चिड़ियाँ अबाबिल या कमरी जैसे थीं। हर चिड़िया के पास 3-3 कनकरियाँ थीं, एक चूंच में और 2 पंजों में। कनकरियाँ चुने जितनी थीं, मगर जिसको लग जाती थीं इसके आज़ा कटना शुरू हो जाते थे और वो मर जाता था। ये कनकरियाँ हर आदमी को नहीं लगी थीं, लेकिन लश्कर में ऐसी भगदड़ मची कि हर शख्स दूसरे को रोनता कुचलता गिरता पड़ता भाग रहा था। फिर भागने वाले हर राह पर गिर रहे थे और हर चश्मे पर मर रपे थे। इधर अबरहा पर अल्लाह ने ऐसी आफत भेजी कि इसकी उंगलियों के पूर झड़ गए और सना पहुँचते पहुँचते चूजे जैसा हो गया। फिर इसका सीना फट गया, दिल बाहर निकल आया और वो मर गया। अबरहा के इस हमले के मौका पर मक्के के बाशिंदे जान के खौफ से घाटियों में बिखर गए थे और पहाड़ की चोटियों पर जा छपे थे। जब लश्कर पर अजाब नाजल हो गया तो इत्मीनान से अपने घरों को पलट आए। ये वाक़या बेशतर अहल सैर के बकौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 या 55 दिन पहले मुहर्रम के महीने में पेश आया था, लिहाजा ये 571 की फरवरी के अवाखिर या मार्च के अवाइल का वाक़या है। ये दरहकीकत एक तमहीदी निशानी थी जो अल्लाह ने अपने नबी और अपने काबा के लिए ज़ाहिर फरमाई थी, क्योंकि आप बैत अल मक़दस को देखें कि अपने दूर में अहल इस्लाम का क़िबला था और वहाँ के बाशिंदे मुसलमान थे। इसके बावजूद इस पर अल्लाह के दुश्मन यानी मुशरिकीन का तसल्लुत हो गया था, जैसा कि बख़त नसर के हमला 578 काफ़मीम और अहल रूमा के कब्ज़े सन 70 से ज़ाहिर है। लेकिन इसके बरखिलाफ़ काबा पर ईसाइयों को तसल्लुत हासिल ना हो सका, हालांकि उस वक्त यही मुसलमान थे और कबा के बाशिंदे मुशरिक थे। फिर ये वाक़या ऐसे हालात में पेश आया कि इसकी खबर उस वक्त की मतमदन दुनिया के बेशतर इलाक़ों यानी रूम व फ़ारिस में फाना पहुँच गई। क्योंकि हबशा का रोमियों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था और दूसरी तरफ फ़ारसियों की नज़र रोमियों पर बराबर रहती थी और वो रोमियों और इनके हलीफों के साथ पेश आने वाले वाक़यात का बराबर जायज़ा लेते रहते थे। यही वजह है कि इस वाक़ये के बाद अहल फ़ारिस ने निहायत तेज़ी से यमन पर कब्ज़ा कर लिया। अब चूँकि ये दो हुकूमतें उस वक्त मतमदन दुनिया के अहम हिस्से की नुमाइंदा थीं, इसलिए इस वाक़ये की वजह से दुनिया की निगाहें खाना काबा की तरफ मुतवज्जह हो गईं। इन्हीं बीत अल्लाह के शर्फ व अज़मत का एक खिला हुआ खुदाई निशान दिखलाई पड़ गया और ये बात दिलों में अच्छी तरह बैठ गई कि इस घर को अल्लाह ने तक़दीस के लिए मुंतखब किया है, लिहाजा यहाँ की आबादी से किसी इंसान का ये नबूवत के साथ उठना इस वाक़ये के तकाज़ा के ऐन मुताबिक होगा और इस खुदाई हिकमत की तफसीर होगा जो आलम असबाब से बालातर तरीक़े पर अहल ईमान के ख़िलाफ़ मुशरिकीन की मदद में पोशीदा थी। अब्दाल मतलब के 10 बीते थे जिनके नाम ये हैं: हारिस, ज़ुबैर, अबू तालिब, अब्दुल्लाह, हमज़ा, अबू लहब, गैदाक, मक़ूम, सफ़ा और अब्बास। बाज़ ने कहा है 11 थे, एक का नाम क़स्सिम था और बाज़ और लोगों ने कहा है कि 13 थे, एक का नाम अब्दुल कब्बा और एक का नाम हिजल था। लेकिन 10 के क़ाइलीन कहते हैं कि मक़ूम ही का दूसरा नाम अब्दुल कब्बा और गैदाक का दूसरा नाम हिजल था और क़स्सिम नाम का कोई शख्स अब्दाल मतलब की औलाद में ना था। अब्दाल मतलब की बेटियां 4 थीं, इनके नाम ये हैं: अमाल हकीम, इनका नाम बीज़ा है, बरा, आतका, सफ़ी, अरूबैक, कोटिये और इमेमा। एक अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान: अबद अल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम। उनकी वालिदा का नाम फ़ातिमा था और वो इमरू बिन आयद बिन इमरान बिन मखज़ूम बिन तक़ीज़ा बिन मरा की साहिबजादे थीं। अबद उल मुत्तलिब की औलाद में अब्दुल्लाह सबसे ज़्यादा खूबसूरत, पाक दामन और चहीते थे और ज़बी कहलाते थे और ज़बी कहलाने की वजह ये थी कि जब अब्दाल मतलब के लड़कों की तादाद पूरी 10 हो गई और वो बचाव करने के काबिल हो गए तो अब्दाल मतलब ने इन्हें अपनी नज़र से आगाह किया। सब ने बात मान ली। इसके बाद अब्दाल मतलब ने किस्मत के तीरों पर उन सब के नाम लिखे और होबिल के क़य्यम के हवाले किया। क़य्यम ने तीरों को गर्दिश देकर क़ुरा निकाला तो अब्दुल्लाह का नाम निकला।
मतलब ने अब्दुल्लाह का हाथ पकड़ा, छुरी ली और ज़बा करने के लिए खाना काबा के पास ले गए, लेकिन कुरैश और ख़ुसूसन अब्दुल्लाह के ननियाल वाले यानी बनु मखज़ूम और अब्दुल्लाह के भाई अब्बू तालिब आ रहे आए। मतलब ने कहा, तब मैं अपनी नज़र का किया करूं। इन्होंने मशवरा दिया कि वो किसी खातून अरूफा के पास जाकर हल दरियाफ्त करें। मतलब एक अरूफा के पास गए। इसने कहा कि अब्दुल्लाह और 10 ऊँटों के दरमियान क़ुरा अंदाज़ी करें, अगर अब्दुल्लाह के नाम क़ुरा निकले तो मज़ीद 10 ऊँट बढ़ा दें। इस तरह ऊँट बढ़ाते जाएं और क़ुरा अंदाज़ी करते जाएं, यहाँ तक कि अल्लाह राज़ी हो जाए। फिर ऊँटों के नाम क़ुरा निकल आए तो इन्हें ज़बा कर दें। अब्दुल ने वापस आकर अब्दुल्लाह और 10 ऊँटों के दरमियान क़ुरा अंदाज़ी की, मगर क़ुरा अब्दुल्लाह के नाम निकला। इसके बाद 10-10 ऊँट बढ़ाते गए और क़ुरा अंदाज़ी करते गए, मगर क़ुरा अब्दुल्लाह के नाम ही निकलता रहा। जब 100 ऊँट पूरे हो गए तो क़ुरा ऊँटों के नाम निकला। मतलब ने इन्हें अब्दुल्लाह के बदले ज़बा किया और वहीं छोड़ दिया। किसी इंसान या दरिंदे के लिए कोई रुकावट नहीं थी। इस वाक़े से पहले कुरैश और अरब में खून बहा, दियत की मिक़दार 10 ऊँट थी, मगर इस वाक़े के बाद 100 ऊँट कर दी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद मरूए है कि मैं 2 ज़बी की औलाद हूँ, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्लाह। एक मतलब ने अपने साहिबजादे अब्दुल्लाह की शादी के लिए हज़रत आमना का इंतखाब किया, जो वहब बिन अबद मनाफ बिन ज़ुहरा बिन किलाब की साहिबजादी थीं और नसब और रुतबे के लिहाज से कुरैश की अफजल तरीन खातून शुमार होती थीं। इनके वालिद नसब और शर्फ दोनों हैसियत से बनु ज़ुहरा के सरदार थे। वो मक्का ही में रुखसत होकर हज़रत अब्दुल्लाह के पास आए, मगर थोड़े अरसे बाद अब्दुल्लाह को मतलब ने खजूर लाने के लिए मदीना भेजा और वो वहीं इंतकाल कर गए। बाज़ अहल सरा कहते हैं कि वो तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए थे। कुरैश के एक काफ़िले के हमराह वापस आते हुए बीमार होकर मदीना उतरे और वहीं इंतकाल कर गए। तदफीन नाबगा जादी के मकान में हुई। उस वक्त उनकी उम्र 25 बरस थी। अक्सर मुअर्रिखीन के बकौल अभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए थे। अलबत्ता बाज़ अहल सरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश उनकी वफ़ात से 2 माह कबल हो चुकी थी। जब उनकी वफ़ात की खबर मक्का पहुंची तो हज़रत आमना ने निहायत दर्द अंगेज़ मरसिया कहा, जो दर्ज झैल है। अफ़ा जानिब अलबतहा मन इब्न हाशिम वजावर बहदाखार जाफ़ी अलगमागम दता अलमनाया दुआ फ़ाजा बहा वमा तरकत फ़ी अलनास मसल इब्न हाशिम इशिया राहवाय मलून सुरीरा तावरा असहाबा फ़ी अल्तिज़ाहम फ़ान तक कालता अलमनाया वरहबा फ़क़द कान मता कसीर अल्तराहम। 2 बतहा की आगोश हाशिम के साहिबजादे से खाली हो गई, वो बांगवा व खुरूश के दरमियान एक लहद में आसूदा खाक हो गया। इसे मौत ने एक पुकार लगाई और असना लबीक कह दिया। अब मौत ने लोगों में इब्न हाशिम जैसा कोई इंसान नहीं छोड़ा। कितनी हसरतनाक थी वो शाम जब लोग इन्हीं तख्त पर उठाए ले जा रहे थे। अगर मौत और मौत के हवादिस ने इनका वजूद ख़त्म कर दिया है तो इनके किरदार के नकूश नहीं मिटाया जा सकते। वो बड़े दाना और रहम दिल थे। अब्दुल्लाह का कल तरका ये था, 5 ऊँट बकरियों का एक रेवर, एक हबशी लौंडी जिनका नाम बरकत था और कुनियत यमन। यही यमन ही जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाया था। 3 अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, विलादत बासआदत और हयात तैबा के 40 साल। विलादत बासआदत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में शोबे बनी हाशिम के अंदर 9 रबीउल अव्वल एक आम अल्फील यौम 290 को सुबह के वक्त पैदा हुए। उस वक्त नौशीरमों की तख्त नशीनी का 40वां साल था और 20 या 22 अप्रैल 571 की तारीख थी। अल्लामा मोहम्मद सुलेमान साहब सलमान मंसूर पूरी रहमा अल्लाह की तहक़ीक़ यही है। 1 इब्न साद की रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने फरमाया, जब आपकी विलादत हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। इमाम अहमद और दारमी वग़ैरह ने भी तकरीबन उसी मज़मून की रिवायत नक़ल फरमाई है। 2 बाज़ रिवायतों में बताया गया है कि विलादत के वक्त बाज़ वाक़यात नबुव्वत के पेशखमे के तौर पर ज़ुहूर पज़ीर हुए, यानी ऐवान कसरी के 14 कनगूरा गिर गए, मजूस का आतिशकदा ठंडा हो गया, बहीरा सावा खुश्क हो गया और इसके गिरजे मुनहदिम हो गए। ये तबरी और बहीक़ी वग़ैरह की रिवायत है। 3 मगर इसकी सनद पाया सबूत को नहीं पहुँचती है और इन कौमों की तारीख़ से भी इसकी कोई शहादत नहीं मिलती, हालांकि इन वाक़यात को क़लमबंद किए जाने का कवी दाइया मौजूद था। विलादत के बाद आपकी वालिदा ने अब्दुल के पास पोता की खुशखबरी भिजवाई। वो शादम व फरहम तशरीफ़ लाए और आपको खाना काबा में ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की और उसका शक्र अदा किया। 4 और आपका नाम महमद तजवीज़ किया। यह नाम अरब में मारूफ ना था, फिर अरब दस्तूर के मुताबिक 7वें दिन ख़तना किया।
5. آپ کو آپ کی والدہ کے ایک ہفتہ بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسرور تھا۔ صوبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ 1